सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB मास्टर क्लास। तो आज के इस लेक्चर में हम आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईमेल दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल डिस्कस करने वाले हैं। तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है आपके लिए। आफ्टर वाचिंग दिस लेक्चर आई एश्योर यू वन थिंग कि आपको शायद इस टॉपिक पर कोई भी वीडियो इसके बाद देखने की नीड नहीं पड़ेगी। ये चीज़ मैं आपको गारंटी करता हूँ। सो लेट्स मूव द वीडियो स्ट्रेट अवे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा एक आउटलाइन देता हूं कि इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे ओवरऑल। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे ईमेल होती क्या है, जो कि सब आप जानते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री कि ईमेल जो है कैसे डेवलपमेंट ऑफ ईमेल होती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हाउ ईमेल वर्क, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ईमेल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ईमेल बेसिकली, वो हम यहाँ से देखेंगे। अच्छा, ईमेल में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ से आपको पूरा ईमेल का खाका जो है वो समझ में आ जाएगा कि ईमेल क्लाइंट क्या होता है, ठीक है, ईमेल सर्वर्स जो हैं वो क्या होते हैं, ईमेल एड्रेस जो है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, एक एक चीज़ गहराई से हम डिस्कस करेंगे। ईमेल का जो स्ट्रक्चर रहता है, जैसे आपके पास टू फ्रॉम CC BCC, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे इसमें। ईमेल में जितने भी प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, जो भी अभी तक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स 2-3 ईमेल में यूज़ होते हैं, सारे हम डिस्कस करेंगे, जैसे SMTP, POP3, ये सारी चीज़ें। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं लाइक स्पूफिंग वगैरह, वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और एंड में हम देखेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एन ईमेल। तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। तो आई होप यू वुड एंजॉय द लेक्चर। सो लेट्स मूव द लेक्चर स्ट्रेट अवे। तो सबसे पहले ईमेल। तो ईमेल जो है इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ईमेल होती क्या है? ईमेल एक मैसेजिंग सर्विस है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ईमेल। तो ईमेल इज एन पॉपुलर मैसेजिंग सर्विस। मैसेजिंग सर्विस मीन्स इंटरनेट पर मैसेज करने की एक सर्विस का नाम ईमेल है। अच्छा, इट अलाउज द यूजर टू सेंड अ मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ओवर द इंटरनेट। पहले आप मैसेज जो है, इससे पहले जैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप लेटर सेंड करते थे पहले, ठीक है। अच्छा, तो वही चीज़ जो है उसी को डिजिटलाइज करके जब हम इंटरनेट के थ्रू सेम लेटर सेंड करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, उसको हमने नाम दिया ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। दैट मीन्स ये लेटर का डिजिटल फॉर्मेट है। लेटर सेंड करने का एक डिजिटल फॉर्मेट जो है उसी को हम बोलते हैं ईमेल। अब फिर बाद में इसमें बहुत सारी एडवांसमेंट्स आई। ये फिर लेटर तक ही लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि इसमें फिर हम बहुत सारी अटैचमेंट्स, जैसे हम इसमें इमेज अटैच कर सकते हैं, हम इसमें वीडियो फाइल अटैच कर सकते हैं, हम इसमें किसी वेबसाइट की लिंक अटैच कर सकते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें इसमें ऑडियो फाइल अटैच कर सकते हैं। सो इससे फिर ये पूरा वर्सटाइल बन गया ईमेल का कॉन्सेप्ट। बट पहले जो था, इसको स्टार्ट किया गया था कि जो बेसिकली हम फिजिकली लेटर को जो हम सेंड करते थे फिजिकली, तो वो चीज़ को ऑनलाइन करने के लिए, उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में लाने के लिए ईमेल लाई गई थी सबसे पहले, ठीक है। तो यह है ईमेल का कॉन्सेप्ट, जो अब आप सबको पता होगा आप में से, ठीक। तो नाउ लेट्स मूव द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो एग्जाम के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है। ईमेल तो आपको पता है क्या है, ठीक है। तो डिजिटल बेसिकली लेटर जो है हम सेंड करते हैं डिजिटली, कोई चीज़, कोई मैसेज, उसके लिए ईमेल है, ठीक। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियर करवाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारे पास टेक्स्ट करने के लिए व्हाट्सएप है, ठीक है, टेलीग्राम है, हमारे पास डिफरेंट सोशल मीडिया मैसेंजर्स हैं। तो हम क्यों ईमेल का यूज़ करेंगे? तो ईमेल का एक इम्पॉर्टेंट जो है अभी के टाइम पे जो कॉरस्पॉन्डेंस है इसकी, दैट इज़ प्रोफेशनल कॉरस्पॉन्डेंस। कि प्रोफेशनल यूज़ के लिए अभी भी ईमेल को जो है वो सिक्योर कंसिडर किया जाता है। इसमें सिक्योरिटी बहुत रहती है। और एक प्रोफेशनल जो है, मोस्टली अगर आप किसी कंपनी में, किसी प्राइवेट फर्म में जॉब करोगे, वहाँ पर आपको मेल के थ्रू ही आपको कांटेक्ट किया जाएगा, आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा। तो ईमेल जो है उस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी एक रेलेवेंस कॉर्पोरेट फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड में है ओवरऑल। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, दैट इज हिस्ट्री, ठीक है। ईमेल कैसी, ईमेल की डेवलपमेंट कैसे हुई अभी तक। तो हिस्ट्री में पहला पॉइंट आप याद रखना कि इट वॉज फाउंडेड बाई रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन जो था, ये ईमेल का फाउंडर माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले रे टॉमलिंसन ने ही ईमेल जो है पहली ईमेल सेंड की थी, इसलिए इसी को ही फाउंडर माना जाता है ईमेल का। इसने पहली ईमेल सेंड की थी 1971 में, ठीक है। तो इसी को ही माना जाता है फाउंडर ऑफ ईमेल, ठीक। ये चीज़ आप याद रखना। दूसरी चीज़ आप याद रखना इसके बारे में, डॉक्टर VA शिवा आयुधराय, इसने बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया ईमेल का। अच्छा, ईमेल जो प्रोग्राम है, जो आप आज देखते हो टू फ्रॉम CC BC, ये जो स्ट्रक्चर है ईमेल का, जिसमें इनबॉक्स होता है, आउटबॉक्स होता है, सेंट फोल्डर होता है, ये स्ट्रक्चर सबसे पहले जो है इसने दिया, इस बंदे ने, डॉक्टर VA शिवा आयुधराय।
इसने एक कॉन्सेप्ट दिया सबसे पहले 1978 में, जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है ईमेल का वो इस बंदे ने दिया है, ठीक, वो आप याद रखना यहाँ से। लेकिन जो पहली ईमेल है वो ARPANET पे चलाई किसने? रे टॉमलिंसन ने 1971, इसी को हम बोलते हैं फादर ऑफ ईमेल। तो ये चीज यहां से क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज एट द रेट जो बीच में सेपरेटर होता है डोमेन नेम और यूजर नेम के बीच में, इस एट द रेट का फाउंडर भी रे टॉमलिंसन ही है 1972 में। ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखोगे। इसको क्यों लाया इसने बीच में एट द रेट ही, क्यों इसने डिसाइड किया? हैश क्यों नहीं डिसाइड किया इसने? एमर्सन क्यों नहीं डिसाइड किया? वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। एक एक चीज को गहराई से हम देखेंगे आज। होपफुली ईमेल जो है आपको कभी जिंदगी में नहीं पढ़ना पड़ेगा इसके बाद, ये मैं गारंटी देता हूं। अच्छा, पहला जो ईमेल है जिसको कि अक्रॉस ARPANET, जैसे मैंने बोला, ये एक नेटवर्क उस टाइम पे जो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम था उस टाइम पर 1971 में, उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा नेटवर्क, छोटा सा इंटरनेट बनाया था। उसका नाम था ARPANET, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये हम इंटरनेट टॉपिक में अच्छे से कवर करेंगे इसकी डिटेल। शॉर्ट में आप याद रखना कि इसी इंटरनेट पे पहला जो है ईमेल जो है वो सेंड किया गया था बाय रे टॉमलिंसन। और जो पहली टेक्स्ट मैसेज इसने सेंड की थी इस पर ट्रायल वर्जन के लिए, वो क्या थी? QWERTYUIOP। इस सिंपल एक टेक्स्ट ब्लॉक इसने सेंड किया था खुद के कंप्यूटर पे ही, दूसरे कंप्यूटर पर। तो ये थी पहली मैसेज, ठीक। अच्छा, ये पॉइंट मैंने आपको बोला कि ये इंडिया का था, शिवा अयुधराय। इसने ईमेल प्रोग्राम जो आज का मॉडर्न स्ट्रक्चर है, तो CC जो आप देखते हो, इनबॉक्स आउटबॉक्स वगैरह, वो 1978 में जो है इसी ने वो आर्किटेक्चर, वो स्ट्रक्चर दिया था। ये आप याद रखना। पहला ऑनलाइन ईमेल सर्विस, इंपॉर्टेंट, पहला ऑनलाइन ईमेल सर्विस जो है कंप्यूटर्स के लिए, वो सबसे पहले किस कंपनी ने दिया? उस कंपनी का नाम था CompuServe ने दिया 1979 में। ये आप याद रखोगे। पहला ऑनलाइन ईमेल सर्विस यानी पब्लिक के लिए पहला ईमेल सर्विस जो है ऑनलाइन, वो किसने दी? जो PC पर आप ईमेल भेज सकते थे बेसिकली दूसरे PC पर, ये पेड था, ये दी है कंपनी CompuServe ने। तो ये आप जो है इस कंपनी का नाम याद रखना है 1979 में, ठीक। अच्छा, 1983 में क्या हुआ? जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो ईमेल सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है, इसकी हम आगे जो है डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। अभी आप याद रखो 1983 में सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसको इंप्लीमेंट किया ARPANET ने। यानी ये जो नेटवर्क है इसने ईमेल सेंड करने के लिए इस प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट किया है 1983 में। इसके बाद आप याद रखना, पहला फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस। वेब बेस्ड मतलब जिसको आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बगैर ही आप सिंपली जो है वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप अपने डेस्कटॉप पे, आप PC पे gmail.com पर जाके आप वहाँ पर ईमेल को एक्सेस कर सकते हो, ठीक। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की नीड नहीं है, तो वही उसी को बोलते हैं वेब बेस्ड ईमेल, ठीक है। यहाँ पर वेबसाइट बेस्ड जो ईमेल्स होते हैं, पहली जो वेबसाइट बेस्ड ईमेल सर्विस थी जो कंप्लीटली फ्री थी, वो थी हॉटमेल। ये आप याद रखना। कब? ये 1996 में दी किसने? सबीर भाटिया। ये भी आप याद रखना, ठीक। अच्छा, 1997 में कुछ होता है। 1997 में क्या होता है? याहू मेल लॉन्च होती है। याहू जो है ये सर्विस प्रोवाइडर है एक ईमेल का, इन्होंने अपनी याहू मेल लॉन्च की है, ठीक। 1997 डेट याद रखना। 2004 आप याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, गूगल ने बोला कि हम भी अपना इंट्रोड्यूस करते हैं ईमेल सर्विस, तो इन्होंने अपनी ईमेल सर्विस लॉन्च की। उसका नाम इन्होंने रखा जीमेल, या आप बोल सकते हो फुल फॉर्म है इसकी गूगल मेल। तो ये गूगल की मेल सर्विस कब आई? 2004 में। ये आप याद रखना। ईमेल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ईमेल में टेक्स्ट आ सकते हैं, ठीक है, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, जो आप बॉडी मैसेज लिखते हो ईमेल में, वो ईमेल में आप अटैच कर सकते हो इमेज, ऑडियो, वीडियो लिंक्स, जैसे मैंने पहले बोला, या और सारी अटैचमेंट्स जैसे वेबसाइट की लिंक्स वगैरह, ये चीज़ आप ईमेल में अटैच कर सकते हो। आई होप कि ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आई। मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करवाता हूँ कि ईमेल हमने अभी तक पढ़ा कि ईमेल क्या है। जैसे पहले हम फिजिकली लेटर भेजते थे, उसका डिजिटल फॉर्मेट आया ईमेल, ठीक। कि ईमेल जो है एक मैसेजिंग सर्विस है, कम्युनिकेशन सर्विस है, इंटरनेट सर्विस है, जो बेसिकली यूजर जिसके थ्रू मैसेज सेंड कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में ओवर द इंटरनेट, ठीक। इंटरनेट पर अगर आप मैसेज सेंड करने की एक सर्विस है, एक पॉपुलर सर्विस है ईमेल, ठीक। अच्छा, इसकी हिस्ट्री जो है वो हमने पढ़ी। रे टॉमलिंसन जो है ये फादर ऑफ ईमेल है। एट द रेट जो है इसने डिस्कवर किया। पहली ईमेल जो है इसने ARPANET पे चलाई है। वो टेक्स्ट मैसेज क्या थी? वो ये थी QWERTYUIOP। अच्छा, हमारा जो इंडिया का डॉक्टर VA शिवा अयुधरे था, इसने पहला जो आज का मॉडर्न स्ट्रक्चर है ईमेल का, वो इसने दिया 1978 में। अच्छा, CompuServe जो कंपनी है, इसने पहली ऑनलाइन ईमेल सर्विस दी।
अच्छा, ARPANET ने सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो इम्प्लीमेंट किया 1983 में। इसी तरह हॉटमेल हमने पढ़ा 1996 में लाया सबीर भाटिया ने, जो पहला फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस था। याहू मेल, फिर गूगल मेल आया। इसी तरह हमने पढ़ा कि ईमेल में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। आई होप कि यहाँ तक ईमेल के बारे में आपको बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं कि ईमेल की वर्किंग कैसे होती है। ठीक, ईमेल कैसे काम करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अगर आपने ये स्लाइड समझी, मानो आपको पहली बार जिंदगी में शायद ईमेल जो है, इलेक्ट्रॉनिक मेल की वर्किंग समझ में आएगी। इसकी टेक्निकलिटी जो है वो थोड़ा इन डेप्थ आज हम पढ़ेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए, आपको कोई भी क्वेश्चन ईमेल से आ जाए तो आप उसको बना पाओगे। ठीक है, अच्छा, ईमेल कैसे काम करता है। देखिए, व्हेन यू सेंड एन ईमेल, जब आप ईमेल भेजते हो, सबसे पहले क्या होता है, योर क्लाइंट मीन्स योर मोबाइल फोन, या जो जिससे आप सेंड कर रहे हो ईमेल। जैसे फॉर एग्जांपल आप जीमेल का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। ठीक है, जीमेल आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, इसके थ्रू आपने कोई ईमेल सेंड की, ईमेल कंपोज करके उसको सेंड किया, ये आपका क्लाइंट हो गया। जब आपने कोई क्लाइंट यूज करके आपने कोई ईमेल सेंड की, ठीक, ईमेल सेंड करने के लिए हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं, मैंने आपको अभी बताया SMTP, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी आप टेंशन मत लो। अच्छा, जब हमने मैसेज सेंड की तो सेंड इट टू द आउटगोइंग मेल सर्वर। देखो यहाँ पर समझते हैं, जो सेंडर है ये मैसेज सेंड करता है। ठीक है, जब ये मैसेज सेंड करता है तो मैसेज कहाँ पर जाएगी। ठीक है, हमने मैसेज भेजनी है थ्रू इंटरनेट, थ्रू ए नेटवर्क, तो मैसेज SMTP का यूज करके इस प्रोटोकॉल कुछ नहीं होता है, सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स। ये जो सेट ऑफ रूल्स जो यूज होते हैं ईमेल को सेंड करने में, उन सेट ऑफ रूल्स को नाम दिया गया है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो यूज होते हैं ईमेल को सेंड करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, जब इसको सेंड किया गया अक्रॉस द नेटवर्क, ठीक है, अब अक्रॉस द नेटवर्क के सर्वर्स के थ्रू जाके जो है रिसीविंग सर्वर्स पर जाएगा। कैसे, सबसे पहले इनका जो आउटगोइंग ईमेल सर्वर है, ठीक है, आउटगोइंग मेल सर्वर है। आउटगोइंग मेल सर्वर आपको पता होगा, बड़े बड़े कंप्यूटर लगे होते हैं इस इंटरनेट पर हमारे, जैसे गूगल फॉर एग्जांपल, जैसे गूगल है, इसके अपने, अगर आप जीमेल यूज कर रहे हो तो गूगल के अपने बड़े बड़े सर्वर लगे हैं। USA में एक सर्वर होगा, क्या, ठीक है, चाइना में सर्वर होगा, इंडिया में सर्वर होगा, तो ऐसे करके ऑल ओवर द ग्लोब इनके पास जो है बड़े बड़े सर्वर होते हैं। तो ये जो ईमेल है, ये सबसे पहले जो आपने सेंड की, ये जाएगा एक सर्वर में, उस सर्वर का नाम होता है आउटगोइंग मेल सर्वर। ठीक है, ध्यान से समझना इस प्रोसेस को। सबसे पहले कहां जाएगा, SMTP का यूज करके एक सर्वर में, जिसका नाम है, यहां पर मैं O लिख देता हूं, यहां पर I। तो आउटगोइंग मेल सर्वर जो है, ये आउटगोइंग सर्वर है, जिसके थ्रू जो है आपकी ईमेल जो है, जब ये सेंड हो जाएगी, ये आउटगोइंग मेल सर्वर तक पहुंच जाएगी। ठीक, यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, जो रिसीवर होता है, फॉर एग्जाम्पल ये रिसीवर है, इसको आपने सेंड की है ईमेल। अच्छा, इसका डोमेन यूज करके, डोमेन कुछ नहीं होता है, इसका एड्रेस, ठीक है, जो आपने, ये हम आगे समझेंगे अच्छे से। तो जब आप 2K इसमें लिखते हो ना, 2 में एड्रेस आप लिखते हो जिसको आपको सेंड करना है, ठीक है, तो वही एड्रेस का यूज करके जो रेसिपेंट का डोमेन है उसको पता चल जाएगा कि मुझे किसको सेंड करनी है। ठीक, अच्छा, डोमेन नेम सिस्टम, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसका यूज करके इसको रिसीवर का एड्रेस पता चलता है। ठीक है, उसके ईमेल एड्रेस से। उसके बाद क्या होता है, दैट सर्वर चेक्स द ईमेल फॉर स्पैम एंड वायरसेस बिफोर स्टोरिंग इट, एंड द रेसिपेंट्स क्लाइंट कैन रिट्रीव इट यूजिंग द प्रोटोकॉल्स लाइक IMAP और POP3। बिल्कुल सिंपल है, आप अभी प्रोसेस समझो। उसके बाद क्या होता है, यहां से इस सर्वर के थ्रू ये बेसिकली कहाँ जाएगा, ये दूसरे सर्वर में जाएगा, जो रिसीविंग मेल सर्वर होगा। ठीक है, जहां पर ये बंदा होगा जिसको आपने मैसेज की, इसकी कंट्री में जो सर्वर होगा वहां तक मेल पहुंच जाएगी। ठीक, जब यहां तक रिसीविंग मेल सर्वर में मैसेज पहुंच जाएगी, तो फिर यहां पर 2 प्रोटोकॉल यूज होते हैं। एक होता है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो POP3 और IMAP ये बेसिकली यूज होते हैं इस मैसेज को इस रिसीविंग सर्वर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए। यानी जब ये रिसीवर डाउनलोड करेगा आपकी मैसेज को, ये इस टाइम पे यूज करेगा IMAP और POP3 प्रोटोकॉल, ये आप याद रखना। तो सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, SMTP। जब मैसेज सेंड हो जाएगी, ठीक है, आउटगोइंग मेल सर्वर तक सेंड हो जाएगी, इसके लिए प्रोटोकॉल यूज होगा SMTP। फिर ये जो रिसीवर होगा, इसके सर्वर तक जब पहुंच जाएगी, रिसीविंग सर्वर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए जो है, डाउनलोड होने के लिए IMAP और POP3 प्रोटोकॉल यूज होगा। अच्छा, मुझे पता है आपको इसमें से अगर 30% ही अभी समझ में आया, 30% आपको अभी तक समझ आया, दैट इज मोर देन एनफ, क्योंकि आगे मैं आपको ऐसे समझाऊंगा ये चीजें कि आपको 110% चीजें क्लियर होगी। क्योंकि अभी आपको SMTP नहीं पता है, ठीक है, अभी आपको नहीं पता डोमेन नेम सिस्टम क्या है, अभी आपको IMAP POP3 नहीं पता है, अभी आपको आउटगोइंग सर्वर नहीं पता है। ये ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया, इसको हम
अब खोलेंगे एक एक जो है स्टेप से, आप सारी चीज़ों को खोलेंगे हम, ठीक है। अभी आप खाली इतना याद रखो कि हम मैसेज यहाँ से जो है, आप सेंडर हो, ये रिसीवर है, यहाँ से आपने ईमेल सेंड की, ठीक है। आपने जीमेल यूज़ किया, जीमेल से आपने मैसेज कंपोज करके यहाँ से सेंड की। तो यहाँ से प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ होगा, SMTP प्रोटोकॉल यूज़ होगा। तो वो जाएगी सबसे पहले यहाँ पर आउटगोइंग सर्वर में। आउटगोइंग सर्वर के बाद यहाँ जो रिसीविंग सर्वर होगा, इस बंदे का सर्वर, फिर यहाँ तक उसको पहुँचाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से रिसीवर तक पहुँचने के लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे वो क्या है, IMAP और POP3, ठीक। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। बेसिक आपको आइडिया लगा होगा कि मैसेज जो है, ईमेल आपकी जो है वो कैसे ट्रैवल करती है। अब इसकी सारी टेक्निकलिटीज़ में आगे एक एक करके खोलूंगा, उसकी आप चिंता नहीं लेनी है। एक चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है, ईमेल सिस्टम टेक्नोलॉजी और बेस्ड ऑन स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल। स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल ये आपको समझना है। देखो, ईमेल टेक्नोलॉजी जो है ना, यहाँ पर स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल का यूज़ होता है। मतलब सबसे पहले इसमें सेंडर और रिसीवर तक बहुत सारे जो है यहाँ पर सर्वर्स का यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर एक सर्वर होगा, यहाँ पर दूसरा सर्वर होगा, यहाँ पर तीसरा सर्वर होगा। तो ऐसे करके डिफरेंट सर्वर जो है वो यूज़ होते हैं सेंडर से रिसीवर तक, ठीक। अच्छा, ये जो सर्वर्स हैं बेसिकली, इनमें ईमेल को स्टोर किया जाता है, ठीक है, स्टोर किया जाता है, फिर स्टोर करके दूसरे सर्वर तक फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है। फिर इसमें स्टोर होगा, फिर स्टोर करने के बाद यहाँ फॉरवर्ड होगा, फिर यहाँ स्टोर होने के बाद यहाँ फॉरवर्ड होगा, ऐसे करके फिर रिसीवर तक पहुंच जाएगा। इसको बोलते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टोर जब ये मैसेज होती हैं तो यहाँ पर इसकी सेफ्टी इंश्योर होती है। ये मैसेज अभी सेफ हो गई, ठीक। अगर ये इन दोनों के बीच में लिंक अभी कटेगा, ये लिंक अगर अभी कटेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इमेज पहले हमने इस सर्वर में, सर्वर क्या होता है आपको पता है ना, सर्वर होता है बड़े बड़े कंप्यूटर, जो बड़े बड़े कंप्यूटर लगे होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सर्वर्स, ठीक। अच्छा, ये जो सर्वर यहाँ पर है, यहाँ पर हमने मैसेज को स्टोर किया। अब अगर ये लिंक बीच में ब्रेक हो भी गई तो हमारा जो सर्वर है, इसमें हमारी मैसेज, हमारी ईमेल सेफ है, ठीक है। इसको सिक्योर बनाने के लिए, इसको रिलायबल बनाने के लिए ये स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल का यूज होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, ईमेल कैसे ट्रैवल करती है, कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं। अब हम एक एक चीज डेप्थ में देखेंगे। उसके लिए हमें पढ़ना है कंपोनेंट्स, ठीक है, ईमेल के कंपोनेंट्स, या जिसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर ऑफ ईमेल। तो यहाँ पर क्या है, ईमेल के कंपोनेंट्स बेसिकली 5 हैं। सबसे पहले ईमेल क्लाइंट, ठीक है। ईमेल क्लाइंट हम देखेंगे कि ईमेल क्लाइंट होता क्या है। उसके बाद ईमेल सर्वर, ईमेल एड्रेस, ईमेल स्ट्रक्चर और ईमेल प्रोटोकॉल। ईमेल क्लाइंट जो आप यूज करते हो एप्लीकेशन, जैसे मैंने अभी आपको बोला, जीमेल आप यूज करते हो, आप याहू मेल यूज करते हो, ठीक है, आप यूज करते हो यहाँ पर आपके डेस्कटॉप पर आउटलुक, ठीक है, यूज करते हो आप इसमें विंडोज में। तो ये सारे हो गए ईमेल क्लाइंट, जहां पर आप ईमेल को कंपोज करते हो, ईमेल को सेंड करते हो, यहाँ पर इनबॉक्स होता है ईमेल को रिसीव करने के लिए, इसको हम बोलते हैं ईमेल क्लाइंट, ठीक। सिमिलरली आप एनालॉजी अगर आप देखोगे, जब आप लेटर लिखते हो, ठीक है, लेटर कहाँ पर लिखते थे आप? लेटर आप घर में जो है आपके कुर्सी पर आप सामने, ठीक है, कोई टेबल रख कर जो है आप अपनी लेटर लिखते थे, ठीक। तो वैसे करके वो आपको प्लेटफॉर्म वहाँ पर अवेलेबल था लेटर लिखने के लिए। तो डिजिटली जो प्लेटफॉर्म है लेटर लिखने के लिए, वो क्या है? वो है ये ईमेल क्लाइंट। डिजिटली इंटरनेट पर अगर आपको अपनी मैसेज जो है वो कंपोज करनी है, वो आप कैसे करते हो? इन्हीं ईमेल क्लाइंट्स पर, ठीक। दूसरी चीज, ईमेल सर्वर। ईमेल सर्वर आपको पता है, जो ईमेल सर्वर होते हैं बेसिकली, ये हमारे पास 3 ईमेल सर्वर्स हैं, जो बेसिकली यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना, ये ईमेल सर्वर्स जो जहाँ पर ईमेल स्टोर होती हैं, फिर फॉरवर्ड होती हैं, स्टोर होती हैं, फिर फॉरवर्ड होती हैं। तो इनके डिफरेंट नेम्स हैं। जो 3 इंपॉर्टेंट सर्वर हैं ईमेल में जो यूज़ होते हैं, जब ईमेल हम सेंडर से रिसीवर तक जाती हैं, तो उसमें जो सर्वर्स यूज़ होते हैं 3 इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक। उसके बाद जब सर्वर से होकर, ईमेल सर्वर से होकर रिसीवर तक पहुंच जाएगी, कैसे पहुंचेगी? उसके लिए वो ईमेल एड्रेस का यूज़ करेगी, ठीक है। उसका जो रिसीवर जो है, उसका ईमेल एड्रेस यूज होगा उसके लिए, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद ईमेल स्ट्रक्चर। ईमेल जो हम कंपोज करते हैं, जैसे टू, फ्रॉम, सीसी वगैरह, बीसीसी वगैरह, वो चीज़ें हम स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे। और उसके बाद ईमेल में कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, वो हम डेप्थ में देखेंगे। जो रूल्स फॉलो होते हैं, चाहे हमें सेंड करनी है ईमेल या रिसीव करनी है ईमेल, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक। अच्छा, चलो ईमेल क्लाइंट सबसे देखते हैं। पहला कंपोनेंट क्या था यहाँ पर? दैट वाज ईमेल क्लाइंट, ठीक। ईमेल क्लाइंट हम देख लेते हैं, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं मेल यूजर एजेंट। मेल यूजर एजेंट, ये क्या होता है? ईमेल क्लाइंट सिंपली याद रखना, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, जिसको हम ईमेल को रीड, ईमेल को राइट, ईमेल को भेजना है, ईमेल को रिसीव करना है, या ईमेल को मैनेज करना है। आप क्या यूज करते हो?
आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक अगर विंडोज़ हैं तो, आप एप्पल मेल यूज़ करोगे अगर आपका जो है मैकबुक यूज़ करते हो या आईपैड यूज़ करते हो, आप थंडरबर्ड जो है ये एक ओपन सोर्स ईमेल क्लाइंट है, इसका यूज़ करते हो। तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पर आप ईमेल को लिखते हो, उसको कंपोज करते हो, उसको रिसीव करते हो। ये बेसिकली है, इसको हम बोलते हैं ईमेल क्लाइंट या बोलते हैं हम मेल यूज़र एजेंट। ये चीज़ आप यहाँ से याद रखना। अच्छा, इसके कुछ वेब बेस्ड क्लाइंट्स भी होते हैं। वेब बेस्ड मतलब ऐसे क्लाइंट्स, ऐसे ईमेल क्लाइंट्स जिनको आप एक्सेस कर सकते हो थ्रू ए ब्राउज़र। मतलब यहाँ पर इंस्टॉलेशन आपको ऐप इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। आप सीधे ब्राउज़र से अपनी वेबसाइट से जो है ईमेल को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ईमेल को एक्सेस कर सकते हो। जैसे जीमेल है फॉर एग्जांपल, इनकी अपनी वेबसाइट है, आपको जीमेल एप्लीकेशन डाउनलोड करने की नीड नहीं है। आप सीधे gmail.com पर जीमेल जो है उसको वहाँ पर मेल को कंपोज करके रिसीव कर सकते हो, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। इसी तरह याहू का भी वेब बेस्ड है। AOL जो अमेरिका ऑनलाइन है, अमेरिका में एक फेमस ईमेल सर्विस है, सर्विस प्रोवाइडर है, ये भी बेसिकली वेब बेस्ड है। ठीक, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ईमेल क्लाइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि जो आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो जहाँ पर ईमेल आप लिखते हो, ईमेल रिसीव करते हो। ठीक है, ये जीमेल हो गया, याहू मेल हो गया, थंडरबर्ड हो गया, एप्पल मेल हो गया, ये सारे होते हैं ईमेल क्लाइंट या इनको बोलते हैं मेल यूज़र एजेंट। मेल यूज़र एजेंट जो है इंपॉर्टेंट टर्म है इनके लिए। जीमेल को ही मेल यूज़र एजेंट बोलते हैं, याहू मेल को ही मेल यूज़र एजेंट बोलते हैं। ये आप यहाँ से याद रखना। ठीक, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ईमेल सर्वर। ठीक, अच्छा, यहाँ पर आपने ये स्टेप बाय स्टेप है। यहाँ पर आपने ईमेल कंपोज की, ठीक है, ईमेल आपने यहाँ पर कंपोज की, लिखी आपने यहाँ से ईमेल। ठीक, अब इसको कैसे ट्रैवल करना है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सबसे पहले वो सर्वर में जाएगी। ठीक, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसका प्रोसेस आगे क्या है। तो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है ईमेल सर्वर। ठीक, तो ईमेल क्लाइंट अभी तक आपको समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे ईमेल सर्वर। जो ईमेल सर्वर होते हैं जहां पर ईमेल स्टोर होती है, जिससे फिर दूसरे सर्वर में होकर रेसिपिएंट तक पहुंच जाती है। तो ईमेल सर्वर में आपको याद रखना है मेल ट्रांसफर एजेंट। मेल ट्रांसफर एजेंट क्या होता है? सर्वर सॉफ्टवेयर जिससे जो कि ईमेल को ट्रांसफर करता है बिटवीन मेल सर्वर्स यूजिंग द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हम समझते हैं इस पिक्चर से। देखो, यहां से आपने फॉर एग्जांपल ये सेंडर है, यहां से ईमेल आपको ईमेल सेंड करनी है, ये रिसीवर है, इसको रिसीव करनी है आपकी ईमेल। जो आपने ईमेल सेंड की वो रिसीवर को यहां पर रिसीव करनी है। सबसे पहले होगा क्या, मैं अभी तक इस प्रोसेस को 10-15 बार एंड तक इसको रिवाइज करता रहूंगा ताकि ईमेल का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, सेंडर से यहां पर ईमेल निकली। सबसे पहले ये जो है सेंडर मेल सर्वर, जो आउटगोइंग मेल सर्वर मैंने वहां पर आपको बताया था, सबसे पहले सेंडर के नजदीक जो सर्वर होगा इस कंपनी का, फॉर एग्जांपल अगर आप जीमेल यूज करते हो, यहां से आपने सेंड की, तो गूगल के अपने सर्वर्स होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। एक सर्वर फॉर एग्जांपल यहां पर है, ये सबसे पहले आपकी ईमेल जो है इस सर्वर में स्टोर होगी। ठीक है, इस सर्वर में जो स्टोर होगी, ये एक बड़ा कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर पर जो है, इस पर क्या है, अब इस सर्वर से इसको ट्रांसफर किया जाएगा कहां पर, जो रिसीवर का मेल सर्वर है। ठीक है, रिसीवर का जो मेल सर्वर है यहां तक इसको ट्रांसफर किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको जो ट्रांसफर किया जाएगा उसके लिए यूज होता है प्रोटोकॉल, दैट इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मैंने आपको बताया, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर, ये जो सिंपल मेल सर्वर है, यहां पर सेंडर का मेल सर्वर है जहां पर पहले इस मैसेज को स्टोर किया जाता है। इस सर्वर में एक सॉफ्टवेयर होता है, इस सर्वर में एक सॉफ्टवेयर होता है, इस सर्वर में एक सॉफ्टवेयर होता है। क्योंकि अगर ये सिंपली एक कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर में तो सॉफ्टवेयर होगा, कंप्यूटर सिंपली अगर सॉफ्टवेयर नहीं हो तो एक फिजिकल डब्बा है, तो इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सर्वर सॉफ्टवेयर, जिसको मैंने यहां पर लिखा ना सर्वर सॉफ्टवेयर। यही सर्वर सॉफ्टवेयर बेसिकली ईमेल्स को ट्रांसफर करता है बिटवीन दीज मेल सर्वर्स। अब इस मेल सर्वर से इस मेल सर्वर तक, इस मेल सर्वर से इस मेल सर्वर तक आपकी ईमेल जो पहुंचनी है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर इसमें डाला जाता है, एक सॉफ्टवेयर इसमें होता है, उसको हम बोलते हैं सर्वर सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस सर्वर में एक सॉफ्टवेयर होगा, इस सर्वर में एक सॉफ्टवेयर होगा। तो जो इस सर्वर में सॉफ्टवेयर होता है उसका काम क्या होता है, वो आपकी ईमेल को, जो यहां पर स्टोर हुई आपकी ईमेल, उसको रूट देता है, उसको वो डायरेक्शन देता है कि आपको कौन सा इंटरनेट पे कौन सा रूट आपको इख्तियार करना है रिसीवर के मेल तक पहुंचने के लिए। क्योंकि इसमें बहुत सारी, इसमें मिलियंस ऑफ ईमेल्स होंगे डिफरेंट लोगों के, तो आप उस मेल को बताना कि भाई आपको किस मेल सर्वर, किस रिसीविंग मेल सर्वर, कहां आपका रिसीवर है, आपको कहां जाना है, आपको रूट बोलना है, वो सारा काम जो है वो सर्वर सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, अच्छा, ये जो सर्वर सॉफ्टवेयर है बेसिकली, ये सर्वर सॉफ्टवेयर को हम दूसरा एक नाम देते हैं मेल ट्रांसफर एजेंट। जो इसको रूट दिखाता है आपकी ईमेल को, इसको हम नाम देते हैं मेल ट्रांसफर एजेंट। सिमिलरली, जैसे अगर आपको एनालॉजी समझोगे, जैसे आप पोस्ट ऑफिस पे गए, ठीक है, आपने लेटर घर पर लिखी, जैसे यहां पर आप कहां लिखते हो, आप जीमेल में लेटर लिखते हो। ठीक है, आपने घर पर फिजिकली एक लेटर लिखी आपके टेबल पर,
अब आप कहाँ गए, आप गए आपके पोस्ट ऑफिस पर, ठीक है। मान लो ये पोस्ट ऑफिस है आपका, ये सर्वर जो है ये पोस्ट ऑफिस का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर पहले आपकी ईमेल स्टोर होगी। सबसे पहले ये जो सेंडर का मेल सर्वर है ये आपका लोकल पोस्ट ऑफिस है, ये आपका लोकल पोस्ट ऑफिस है। आप समझने की कोशिश करो, ठीक है, लेटर एनालॉजी से। तो ये आपका लोकल पोस्ट ऑफिस है। यहाँ जब मेल पहुंची तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसमें सबसे पहले अंदर जो है स्टैम्प डाली जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको रूट बताया जाएगा कि इसके आगे जो जिप कोड है, पोस्टल जिप कोड, वो इस पर चिपकाया जाएगा। इससे पता चलेगा कि इसको कौन सा रूट लेना है रेसिपेंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इसको भोपाल जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, वहां का जिप कोड यहाँ पर इस पर डाल दिया जाएगा। तो ये सारा काम यहाँ पर जो है ये कौन करता है, मेल ट्रांसफर एजेंट। वहां पर कोई आदमी बैठा होता है पोस्ट ऑफिस में, लेकिन यहाँ पर यही काम मेल ट्रांसफर एजेंट करता है, ठीक है। MTA एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ये किया जाता है जो सर्वर में लगा हुआ सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पोस्ट फिक्स एक एग्जाम्पल है, ये एक सर्वर सॉफ्टवेयर होता है इसके लिए। सेंड मेल ये एक एग्जाम्पल है मेल ट्रांसफर एजेंट की, ठीक। इसी तरह और भी सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी तरह हमारे पास होता है रिसीवर साइड पर मेल डिलीवरी एजेंट। मेल डिलीवरी एजेंट जो है ये भी सॉफ्टवेयर होता है जो मेल को डिलीवर करता है टू द रेसिपेंट्स मेल बॉक्स ऑन देयर लोकल मेल सर्वर। मतलब यहां से समझते हैं, अब जो है SMTP के थ्रू ये आपकी ईमेल कहां पर पहुंची, ये जो रिसीवर मेल सर्वर है यहां तक पहुंची। रिसीवर मेल सर्वर तक जब आपकी ईमेल पहुंचती है, ठीक है, अब यहां से इसको कहां पहुंचना है, यहां से इसको रिसीवर तक पहुंचना है, ठीक है, रिसीवर तक पहुंचना है। रिसीवर तक पहुंचाने के लिए जो है इसमें सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, इसमें भी सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, जो इसको रूट दिखाएगा कि यहां से रिसीवर, किस रिसीवर के पास आपको जाना है। तो उसके लिए जो है एक सॉफ्टवेयर इस सर्वर में होगा, रिसीवर मेल सर्वर पर, उसका नाम दिया जाता है मेल डिलीवरी एजेंट। जैसे आपका मेल डिलीवरी एजेंट, जैसे आपका पोस्टमैन होता है, लोकल पोस्टमैन, जब आपकी लेटर आती है आपके घर पर, तो जो लोकल पोस्ट ऑफिस है आपका, ये मानो वो लोकल पोस्ट ऑफिस है जहां आपकी लेटर पहुंची, यहां से आपका पोस्टमैन जो है वो क्या करेगा, वो पोस्टमैन आप तक के घर तक वो लेटर पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ तो पोस्टमैन नहीं है, यहाँ के लिए उसका काम जो है वो सॉफ्टवेयर को करना पड़ेगा, तो उसका नाम दिया हमने मेल डिलीवरी एजेंट। उस सॉफ्टवेयर का नाम है मेल डिलीवरी एजेंट, जो इसको रूट दिखाएगा भाई आपको किस रिसीवर के पास जाना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो इसके लिए जो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज, इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, जो रूल्स फॉलो होते हैं ईमेल में, इस सर्वर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए, जब ये रिसीवर इस ईमेल को डाउनलोड करेगा इंटरनेट पर, इसके लिए जो रूल्स फॉलो होते हैं, या तो POP पहले यूज होते थे, ये ओल्ड वर्जन है, पहले रिसीव करने के लिए POP यूज होते थे, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और आजकल जो है थोड़ा मॉडर्न जब हुआ तो फिर एडवांस टेक्नोलॉजी में आज यूज होता है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसलिए रिसीवर जो है ये जो डाउनलोड करता है इस सर्वर से ईमेल, उसके लिए ये दो टाइप्स ऑफ रूल्स फॉलो होते हैं, POP और IMAP। इनमें डिफरेंस क्या है वो आगे जानेंगे, उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत इंतजार। उसके बाद हमारे पास है मेल सबमिशन एजेंट। मेल सबमिशन एजेंट जो है, मेल सबमिशन एजेंट याद रखना, ठीक है। सबसे पहले देखो पिक्चर से ही समझ लेते हैं। सबसे पहले जो सेंडर से सेंडर मेल सर्वर तक आपने यहां से ईमेल सेंड की, ठीक है, आपको पहले पोस्ट ऑफिस पर इसको पहुंचाना है, ये आपका पहला पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक। अब यहां तक पहुंचने के लिए जो आपके ईमेल है ये डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस पर नहीं जाती हैं, बल्कि ये पोस्ट ऑफिस से पहले इसकी थोड़ी बहुत चेकिंग होती है। भाई साहब, पोस्ट ऑफिस से पहले इसकी एक चेकिंग होती है, यहां पर एक आदमी लगा होता है, वो इसकी चेकिंग कर लेता है। उस आदमी का नाम है मेल सबमिशन एजेंट। उस आदमी का नाम है मेल सबमिशन एजेंट। कहां गया ये? उस आदमी का नाम है मेल सबमिशन एजेंट। वो क्या करता है, वो आपकी ईमेल जो है, जो आपने लेटर लिखी है, फॉर एग्जांपल फिजिकल लेटर, वो देखता है कि उस पर जो एड्रेस है वो सही है कि नहीं है, ठीक है, आपका सिग्नेचर उस पर है कि नहीं है, सारी चीजें यहाँ से चेक करके वो फिर इसको सबमिट करता है मेल सर्वर को, इसलिए इसको बोलते हैं मेल सबमिशन एजेंट। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो ये प्रोसेस है पूरी की पूरी जो है, अभी तक हमने सारी चीजें यहां तक समझी। अब ये प्रोटोकॉल्स अभी आपको शायद समझ में नहीं आए होंगे, ये भी हम आगे खोलेंगे अच्छे से। बट अभी आप याद रखना कि ईमेल सर्वर जो है, आपको तीन चीजें याद रखनी है। जो सेंडर ईमेल सर्वर होता है उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम नाम देते हैं मेल ट्रांसफर एजेंट। इसका क्या काम होता है, जो आपकी ईमेल होती है उसको ये रूट दिखाता है, कहां तक, रिसीवर तक, कि आपको कौन सा रूट इख्तियार करना है, उसकी पैकेजिंग करता है, उसको एनकोड करता है, और ताकि उसकी जो सेफ एंड रिलायबल कम्युनिकेशन हो। अच्छा, मेल डिलीवरी एजेंट कहां पर होता है? जो रिसीवर का ईमेल सर्वर होता है वहां पर होता है एक सॉफ्टवेयर, उसका नाम है मेल डिलीवरी एजेंट। ये रिसीवर सर्वर
सर्वर से आपके रेसिपेंट तक ईमेल पहुंचाने के लिए जो है उसको रूट दिखाता है। ठीक, अच्छा, मेल सबमिशन एजेंट मैंने बताया, ये जो मेल ट्रांसफर एजेंट है इस तक डायरेक्टली मैसेज नहीं पहुंचती हैं आपकी, बल्कि बीच में चेकिंग होती है। वो चेकिंग कौन करता है? एड्रेस ठीक है इसमें, बाकी चीज़ें ठीक हैं। जो पोस्ट ऑफिस में वो नहीं बैठा होता है, वो एक आदमी जो पहले चेक करता है, वही है मेल सबमिशन एजेंट। तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज़। देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? ईमेल क्लाइंट जहां पर आप ईमेल लिखते हो, जैसे गूगल मेल हो गया, याहू मेल हो गया, आउटलुक हो गया, ईमेल जो भी आपको जैसे लिखनी है वो आप ईमेल क्लाइंट में लिखते हो। ठीक, ये एक सॉफ्टवेयर, एक प्लेटफॉर्म है ईमेल लिखने का, सिंपल। फिर हमने ईमेल सर्वर में देखा कि ईमेल आपने लिखी, फिर वो डिफरेंट सर्वर से ट्रैवल होकर रेसिपेंट तक पहुंचते हैं, ये आपने समझा। अब इन सर्वर्स में सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं आपकी ईमेल को रूट बताने के लिए, उसको पैकेजिंग करने के लिए, उसको एनकोड करने के लिए। वो हमने देखा, एक तो मेल ट्रांसफर एजेंट और एक मेल डिलीवरी एजेंट, तीसरा हमने देखा मेल सबमिशन एजेंट। ये 3 इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स जो सर्वर्स में लगे होते हैं, इनका क्या काम होता है? मेल ट्रांसफर एजेंट ट्रांसफर आपकी ईमेल को ट्रांसफर करता है सेफली, ठीक है। मेल डिलीवरी एजेंट रिसीविंग ईमेल से फिर जो पोस्टमैन आप तक लेटर घर पहुंचाता है, ये वो वाला काम करता है। आपके जो जीमेल है, इनबॉक्स है, वहां तक जो है आपकी मैसेज पहुंचाता है। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है ये वहां तक पहुंचाने के लिए? POP3 और IMAP। अच्छा, ये सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? SMTP। ये सबमिशन तो मैंने आपको बताया, ये थोड़ा बहुत चेकिंग वेकिंग कर लेता है। अब हम ईमेल एड्रेस जो बेसिकली जब आप लेटर लिखते हो, जब आप कोई लेटर लिखते हो तो वो लेटर को आप किसी एनवलप में डालते हो, ठीक है। आप उस लेटर को कहाँ पर डालते हो? आप एनवलप में डालते हो। उस एनवलप पर जो आप यहाँ पर लेबल लिखते हो, आप उस एनवलप पर लेबल लिखते हो, उसका एड्रेस लिखते हो जिसको आपको भेजना है, अपना एड्रेस लिखते हो यहाँ पर। तो ये जो आप यहाँ पर लेबल डालते हो, यही काम करता है ऑनलाइन दुनिया में ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस जो है ऑनलाइन दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, यही काम करता है ईमेल एड्रेस, बाकी कुछ भी नहीं है ईमेल एड्रेस। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ईमेल एड्रेस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है यूजर नेम, दूसरा होता है डोमेन नेम। अच्छा, यूजर नेम फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हमने यहां से ली, ठीक है, abc123@gmail.com। ठीक, abc123 जो है ये क्या है? ये होता है यूजर नेम। ठीक, यहां पर मैंने लिख लिया है abc123 है यूजर नेम, gmail.com जो है ये है डोमेन नेम। अब ये जो बीच में एट है, मैंने आपको बताया था @ क्यों यूज होता है, यही क्यों यूज होता है? ये इसलिए यूज होता है क्योंकि जो रे टॉमलिंसन था, इसने देख लिया कि जो यूजर नेम है इसमें @ जो है ये बहुत ही रेयर है, ये कोई नहीं यूज करता है अपने यूजर नेम में, ठीक है। तो यहाँ पर हैश कोई यूज करेगा, कोई एमरसेंट यूज करेगा, कोई कुछ यूज करेगा यूजर नेम में। इसने देखा कि जो @ है ये रेयरली यूज होता है, तो इसने यही नंबर चूज, इसमें इसके पीछे कोई हार्ड लॉजिक नहीं है। तो बस सिंपली यही है कि ये ज्यादा यूजर नेम में यूज नहीं होता है। तो इसको सेपरेट करने के लिए, यूजर नेम और डोमेन नेम को सेपरेट करने के लिए बीच में एक सेपरेटर यूज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? @ इसको हम सिंबल लिंक या सेपरेटर भी बोलते हैं। सिंपली सेपरेट करते हैं किस चीज को? यूजर नेम को सेपरेट करता है, डोमेन नेम को सेपरेट करता है। अब एक चीज आपको यहां से समझनी है, क्या? देखो, ईमेल को लिखने के रूल्स पर आने से पहले आप एक चीज याद रखो। जो ये यूजर नेम होता है, मैंने बोला हर चीज का कॉन्सेप्ट देखेंगे हम। जो ये यूजर नेम होता है, यहां से हमें क्या पता चलता है? ये आपका, जैसे आप अपने एनवलप पे पर्सनल नेम लिखते हो, पर्सनल आइडेंटिफायर होता है, पर्सनल आइडेंटिफायर। इससे आइडेंटिफाई होता है कि ये ईमेल किसने सेंड की है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं बताऊंगा JKSSB मास्टर क्लास @gmail.com। तो ये JKSSB मास्टर क्लास से अगर आप तक मेल पहुंची है तो आप समझना कि ये मेरा पर्सनल आइडेंटिफायर है इसमें, ठीक है। ये मुझे आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। मेरा जो है मेरे प्लेटफॉर्म को आइडेंटिफाई करता है। JKSSB ये मेरा पर्सनल आइडेंटिफायर है, ठीक। बीच में @ है, ये सेपरेटर है, ठीक। gmail.com जो है ये डोमेन नेम है। अब समझो इसको, gmail.com जो है ये डोमेन नेम है। इसमें एक तो है Gmail, दूसरा है .com। जीमेल जो है ये बेसिकली क्या बताता है कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन है, सर्विस प्रोवाइडर आपका कौन है। जैसे अगर आप गूगल यूज करते हो तो जीमेल आपको यहां पर होगा, याहू यूज करते हो तो यहां पर yahoo.com होगा, ऐसे करके थंडरबर्ड में कुछ और होगा, आउटलुक में कुछ और होगा। तो यहां से पता चलता है कि सर्विस आपको कौन प्रोवाइड करता है, ईमेल की सर्विस आपको कौन प्रोवाइड करता है। मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज्ड अबाउट कि जीमेल और ईमेल। तो जीमेल भाई साहब, ईमेल जो है, ईमेल एक सर्विस है, मैसेजिंग सर्विस है। आप मैसेज करते हो ऑनलाइन, एक इंसान से दूसरे इंसान तक मैसेज आती है। इस सर्विस का नाम है ईमेल, ठीक है। इस सर्विस का नाम है ईमेल। अब ये सर्विस बहुत सारी कंपनी सर्विस देती है। अगर गूगल ये सर्विस देगी, उसने अपनी इस सर्विस को नाम रखा है जीमेल,
ठीक है। ये ईमेल लिखने के लिए जो इसने प्लेटफॉर्म दिया है उसका नाम दिया है इसने जीमेल। अब याहू ने याहू मेल रखा, इसी तरह थंडरबर्ड ने जो ओपन सोर्स है शायद मोजिला का उसने थंडरबर्ड रखा, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने आउटलुक रखा। तो ये कुछ भी नहीं है, तो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। अच्छा, जीमेल से आपको पता चलेगा सर्विस प्रोवाइडर कौन है। और .com जो होता है ये टॉप लेवल, इसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन नेम। .com क्या होता है, ये टॉप लेवल डोमेन नेम होता है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है टॉप लेवल डोमेन नेम। ओवरऑल ये सारा डोमेन नेम है, याद रखो। देखो ये सारा का सारा डोमेन नेम है, ठीक है। इसमें ये जो वाला है ये है डोमेन नेम। सिंपली जीमेल जो है ये डोमेन नेम है, इसको डोमेन नेम बोलो आप। ये सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर डिस्क्राइब करता है। अच्छा, ये जो .com होता है इस डोमेन नेम का एक पार्ट जो होता है .com, इसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन नेम। टॉप लेवल डोमेन नेम, ठीक है, ये आप याद रखना। ये टॉप लेवल क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है कि ये किसका डोमेन नेम है। फॉर एग्जांपल .com कंपनीज के लिए, कमर्शियल के लिए यूज होता है। .gov गवर्नमेंट्स के लिए यूज होता है। .org ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज होता है। .in फॉर एग्जांपल इंडिया कंट्री के लिए यूज होता है, ऐसे करके। तो इससे कैटेगराइज किया जा सकता है कि इसे सिंपली ये सिंपलीफाई करने के लिए होता है, कैटेगराइज करने के लिए होता है कि ये जीमेल किसकी है। इससे हमें जो सर्वर्स हैं, सर्वर सॉफ्टवेयर जो अभी हमने डिस्कस किया ना, उनको रिकॉग्नाइज करना आसान हो जाता है कि ये किसका सॉफ्टवेयर, ये किसका जीमेल है, ये किसी कंपनी का है, ये किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है, ये किसी कंट्री का है, वो इससे पता करता है वो। ठीक, इससे जो है उसको रेसिपेंट तक पहुंचना आसान हो जाता है। रेसिपेंट तक पहुंचना आसान हो जाता है, डिलीवरी करनी जो है वो आसान हो जाती है इससे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर है। अब आपको समझना है रूल्स, जो रूल्स। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ये जो यहां पर ये मैंने आपको बताया, ये पर्सनल आइडेंटिफायर, पर्सनल आइडेंटिफायर आपका नाम वगैरह जो है रेसिपेंट को पता चलेगा कि ये किसने भेजी है मुझे ईमेल, इस वाले पार्ट से। ठीक है, यूजर नेम से। अच्छा, ऐड तो ये सेपरेटर है। gmail.com से क्या होगा, gmail.com से मेल सर्वर जो इंटरनेट पर है ये एड्रेस ढूंढ लेगा, ये रेसिपेंट का एड्रेस ढूंढ लेगा डोमेन नेम से। कैसे, डोमेन नेम सिस्टम का यूज करके। पहली स्लाइड पर अगर आपको याद होगा, मैं आपको ले जाता हूं आप पहली स्लाइड पर। हमने यहां पर देखा था एक पॉइंट, डोमेन नेम सिस्टम के बारे में हमने कहीं पढ़ा था एक चीज कि डोमेन नेम सिस्टम का यूज होता है। यहां पर देखो, रेसिपेंट्स व्हेन व्हिच देन यूजेस द रेसिपेंट्स डोमेन टू फाइंड द करेक्ट सर्वर वाया द डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जब रिसीवर के इस सर्वर में ईमेल आती है, ये कैसे पहुंचती है, फिर इस सर्वर से रिसीवर तक कैसे पहुंचती है, इस रिसीवर का एड्रेस कैसे पता चलता है, इसको कैसे पता चलता है, जो मैंने आपको लास्ट में जो लिखा होता है ना gmail.com, इससे पता चलता है। इसमें छुपा होता है रिसीवर का एड्रेस। ठीक है, अच्छा, ये कैसे डिकोड का होता है, ये दिया, ये डोमेन नेम है, इसके लिए एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। इसमें दुनिया भर के सारे डोमेन नेम स्टोर होते हैं। तो ये gmail.com भी डोमेन नेम है। ये डोमेन नेम इस डोमेन नेम सिस्टम को दिया जाता है। डोमेन नेम सिस्टम क्या देता है, इसका IP एड्रेस देता है। ज्यादा आपको टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, तो बस आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कैसी होती है चीजें। ये डोमेन नेम सिस्टम का IP एड्रेस देता है। इस IP एड्रेस से पता चलता है कि इसको मुझे किस घर तक पहुंचाना है, इस लेटर को, इसको मुझे किस स्ट्रीट तक पहुंचाना है, किस घर तक पहुंचाना है, मतलब मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूं। तो ये आप तक पहुंच जाती है। कैसे, gmail.com डोमेन नेम में आपका एड्रेस छुपा होता है, जो डोमेन नेम सिस्टम को का यूज करके उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है और फिर आप तक पहुंचाया जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करके, अगेन रिसीवर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, या तो POP प्रोटोकॉल यूज होगा या IMAP प्रोटोकॉल यूज होगा। आई होप यहां तक आपको चीजें अब कनेक्ट हुई होंगी कि मैं क्या यहां पर बोल रहा था। डोमेन नेम सिस्टम, ये रेसिपेंट्स डोमेन, ये सारी चीजें अब आपको क्लियर है। अच्छा, यहां पर कुछ रूल्स हैं ईमेल एड्रेस को क्रिएट करने के लिए, कुछ रूल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अमूमन यही से पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, ईमेल एड्रेस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला रूल है, ये जो यूजर नेम है आपका, यहां पर मैंने बोला ना ABC123, ये क्या है, यूजर नेम, आपका पर्सनल आइडेंटिफायर। ये जो यूजर नेम है लोकल पार्ट, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं लोकल पार्ट, क्योंकि ये आपका लोकल नेम होता है। अच्छा, ये 6 to 64 कैरेक्टर जो है इसकी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है। ठीक, अच्छा, ये वेरी करता है फॉर डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। अगर जीमेल होगा, जीमेल में आपको रेंज दिया जाता है इसके लिए 6 to 30 कैरेक्टर्स, और डिफरेंट जीमेल जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए वेरी करता है। आप जीमेल का याद रखना 6 to 30। ठीक, अच्छा, कैरेक्टर्स जो हैं ईमेल में कौन से ईमेल में कौन से कैरेक्टर्स आ सकते हैं जो आपकी ईमेल होती है। आप जो अपर केस लेटर हैं A to Z, ये आप यूज कर सकते हो। आप लोअर केस यूज कर सकते हो A to Z। आप नंबर्स यूज कर सकते हो 0 to 9। आप जो है स्पेशल कैरेक्टर दैट इज डॉट यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपने यूज किया, देखो ये जो है इस डोमेन नेम को और टॉप लेवल डोमेन नेम जो होता है इसमें बीच में क्या होता है, डॉट सेपरेटर, तो ये स्पेशल कैरेक्टर यूज होता है। अच्छा, जो हाइफन है, यहाँ पर जो डैश है, डैश यूज होती है, या हाइफन अंडरस्कोर भी कभी कभी यूज होता है। फॉर एग्जांपल याहू,
याहू अलो करता है अंडरस्कोर को। आई डोंट नो गूगल शायद अलो करता है नहीं करता है, बट याहू शायद इन सम केसेस अलाउज द अंडरस्कोर। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो अलाउड है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट रूल इज कि नो स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे हैश जो है ये अलाउड नहीं है, ईमेल एड्रेस में आप नहीं डाल सकते हो। एमरसेंड आप ईमेल एड्रेस में नहीं डाल सकते हो। एंगल ब्रैकेट्स का यूज़ आप नहीं कर सकते हो। एडिशन प्लस का यूज़ नहीं कर सकते हो। नो स्पेस, फोर्थ रूल इज आप स्पेस का प्रयोग नहीं कर सकते हो ईमेल एड्रेस में। आप @ खाली एक ही बार यूज कर सकते हो। यू कैन नॉट यूज @ ट्वाइस, ओके। इट जस्ट एक ही बार आपको सब एज ए सेपरेटर यूज कर सकते हो बस। अच्छा, आप कोई स्पेशल कैरेक्टर जो है, जैसे यहाँ पर मैंने बोला डॉट यूज कर सकते हो, डैश यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, बट इसके लिए एक कंडीशन है, आप स्पेशल कैरेक्टर को कंसेक्यूटिवली यूज नहीं कर सकते हो। आप डॉट नहीं लिख सकते हो, ठीक है। आप डैश नहीं लिख सकते हो। कंसेक्यूटिव आप यूज नहीं कर सकते हो सुपर ये स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट आप यहां से याद रखना, ईमेल एड्रेस का टोटल जो लेंथ है वो टिपिकली होती है अप टू 320 कैरेक्टर्स आपके अलाउड हैं, ठीक है। ईमेल एड्रेस जो है वो आप लिख सकते हो अप टू 320 कैरेक्टर्स, ठीक। अच्छा, जो यूजर नेम होता है, प्रोबेबली आई एम नॉट श्योर अबाउट, ये आप कंफर्म करना, शायद 62 to 64 कैरेक्टर्स जो है आप अपना यूजर नेम लिख सकते हो। और पूरा जो ईमेल की जो लेंथ होती है ईमेल एड्रेस की, वो आप ले जा सकते हो अप टू 320 कैरेक्टर्स टिपिकली, बट इट वेरीज फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू अनदर सर्विस प्रोवाइडर, ओके। तो अब तीसरी चीज, आई होप यहाँ से ईमेल एड्रेस जो है वो सारा आपका कवर हुआ है, ठीक है। ईमेल क्लाइंट हमने देख लिया, जैसे जीमेल। ईमेल सर्वर जो डिफरेंट एजेंट्स हैं वो हमने देख लिया, कैसे यूज होते हैं इंटरनेट पे, कैसे ट्रांसफर होती है आपकी ईमेल। अब ईमेल एड्रेस को हमने देखा, हमने रूल्स देखे ईमेल एड्रेस जो है, कौन से रूल्स फॉलो होते हैं ईमेल एड्रेस को बनाने में। अब हम देखेंगे ईमेल का स्ट्रक्चर, ईमेल की एनाटॉमी, कि ईमेल में असल में अंदर होता क्या है। अच्छा, जब हम ईमेल एनाटॉमी या ईमेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हेडर होता है, मैसेज जो बॉडी होती है, अटैचमेंट्स होते हैं और सिग्नेचर होता है। हेडर की अगर हम बात करेंगे तो हेडर में आता है टू, फ्रॉम, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट और डेट, इन सबको मिला के हम बोलते हैं हेडर, ठीक है। सबसे पहले हेडर में आता है फ्रॉम। फ्रॉम में आपको पता है कि आपने सबने ईमेल का यूज किया होगा अभी तक, मोस्टली जीमेल का। फ्रॉम में आप होता है क्या, ईमेल एड्रेस सेंडर का, ये ऑटोमेटिकली फिल होता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली फिल होता है बाय योर सर्विस प्रोवाइडर, चाहे जीमेल होगा, जीमेल खुद ही फिल करेगा आपका एड्रेस यहाँ पर, ठीक। अच्छा, टू जो है यहाँ पर आप फिगर भी देख सकते हो यहाँ पर। अच्छा, टू में क्या होता है, ईमेल एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, जिसको आपने ईमेल सेंड करनी है उसका आप कहाँ एड्रेस लिखोगे, टू में। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, जो आप एड्रेस लिखोगे जहां पर आपको सेंड करनी है, ठीक है। जैसे यहां मैंने लिखा है sakshi@mailmodo.com, ठीक है। ये एड्रेस है किसका, जिसको मैंने ईमेल सेंड करनी है, ये रेसिपिएंट है। ये यहाँ पर मल्टीपल एड्रेसेस आप ऐड कर सकते हो। टू के कॉलम में आप, टू के रो में आप मल्टीपल मेल्स ऐड कर सकते हो। मल्टीपल पर्सन को आप सेम मेल भेज सकते हो, ठीक है। अगर उन मल्टीपल मेल्स को सेपरेट करने के लिए आपको बीच में कामा डालना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ मुझे एक और मेल लिखनी है, मैंने लिखी कामा डाल के दूसरी मेल, कामा डाल के तीसरी मेल, तो बीच में सेपरेटर क्या रहेगा, कामा। इस पर भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद दूसरा है सीसी आपका। सीसी मतलब कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मतलब यहाँ पर जो भी मेल आप डालोगे, देखो यहाँ पर जो सीसी है, सीसी में आप जो भी मेल डालोगे, याद रखना, अगर आप चाहते हो कि आपने जो मेल भेजी है, ठीक है, प्राइमरी जो उसके रेस्पेंट्स होंगे वो यहाँ पर ही होंगे। टू में जो टू वाला कॉलम है, यहाँ पर जो आप मेल डालोगे ये तो प्राइमरी रेस्पेंट्स हो गई। आप चाहते हो कि नहीं, कुछ और लोग हैं जिनको मैं मेल जो है वो दिखाना चाहता हूँ, ये उनके लिए नहीं है बट उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप भी देख लो ये मेल, आप उनको कार्बन कॉपी में डाल सकते हो। आपने यहाँ पर उनकी मेल लिखी कार्बन कॉपी वाले में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपने टू वाले कॉलम में जो भी आपने मेल्स डाले, जिनको आपने सेंड की, उनको दिखेगा कि भाई हमारे अलावा जो है ये किसी और को भी मेल भेजी गई है। मतलब सीसी के इसमें जो भी आप मेल डालोगे वो सबको दिखेगा कि भाई इनको भी मेल सेंड की गई है। मतलब इनके लिए कोई प्राइवेसी नहीं है, इन सबको दिखेगा कि इनको भी ये मेल भेजी गई है, ठीक है। इनकी ये इन्फॉर्मेशन सब तक जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसके लिए एक शॉर्टकट याद रखना आपको। कार्बन कॉपी के लिए शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Shift+C। शॉर्टकट याद रखना, जीमेल में कार्बन कॉपी के लिए Ctrl+Shift+C बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या है, जब BCC जो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यहाँ पर जो भी आप मेल डालोगे, उनको तो ईमेल जाएगी ही जाएगी, लेकिन वो प्राइवेट रहेंगे, किसी को नहीं पता चलेगा कि इन भाई साहब को भी मेल सेंड की गई है। इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कि इनकी प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है भाई, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी तक नहीं जाएगी कि इनको मेल गई है, ठीक है। ऐसी अगर आपको नीड पड़ी है कभी जिंदगी में तो आप उसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी में लिख देना, ठीक। यही मैंने लिखा कि रेस्पेंट्स जो यहाँ पर होते हैं उनको हाइड किया जाता है फ्रॉम एवरीवन एल्स ऑन द ईमेल।
ठीक है, एक्सेप्ट द सेंडर। हाँ, जो सेंड करेगा उसको तो ऑब्वियसली पता होगा, उसको तो यहाँ पर मेल लिखनी है, उसको पता होगा मैंने किसको सेंड की है, उसके अलावा किसी को नहीं पता होगा। इसके लिए जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट बी। ठीक है, कार्बन कॉपी के लिए क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट सी, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी के लिए शॉर्टकट इज कंट्रोल शिफ्ट बी। ठीक, नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट। यहां पर हमने क्या देखा अभी, हेडर, हेडर में है टू फ्रॉम सीसी बीसीसी, सब्जेक्ट है डेट। सब्जेक्ट क्या है, शॉर्ट टाइटल विच समराइजेज द ईमेल। सिंपली यहाँ पर कोई सब्जेक्ट लाइन आप लिख सकते, जब आप बॉडी लिखने से पहले आप सब्जेक्ट लिख देते हो, यहाँ पर आप एक शॉर्ट टाइटल देते हो, ईमेल की जो बॉडी है उसका एक शॉर्ट टाइटल समराइज करते हो, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद है डेट। डेट जो है, डेट सिंपली होता है जब आप, ये ऑटोमेटिकली फिल होगा जब आप ईमेल जब आप कंपोज करोगे या रिसीव जिस दिन करोगे, उसका उस दिन का जो डेट है, उस दिन का डेट और उस दिन का टाइम खुद उसकी स्टैंप पड़ जाएगी आपकी ईमेल पर, तो वो हो गया डेट। ठीक, अच्छा, चाहे सेंड करोगे चाहे रिसीव करोगे। उसके बाद ये हो गया आपका हेडर। हेडर में यही चीजें आती हैं, टू फ्रॉम सीसी बीसीसी, सब्जेक्ट और डेट। उसके बाद नेक्स्ट जो एनाटॉमी, जो स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल में है, दूसरा पार्ट वो है मैसेज, दैट इज बॉडी, जहां पर आप मेन मैसेज जो है वो टाइप करते हो। जैसे सिंपली जैसे मेन लेटर आप टाइप करते हो फिजिकली, वही मेन लेटर जो एनवलप के अंदर आप रखते हो, वो हो गई यहाँ पर बॉडी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अटैचमेंट, जो भी आपने लिखना है वो आपने लिख लिया। अब आपको उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें उससे अटैच करनी है, उसके लिए अटैचमेंट्स का फीचर है। अच्छा, अटैच अगर आपको फाइल करनी है, फॉर एग्जांपल फोटो, वीडियोस, ऑडियोज आपको अटैच करने हैं, यहाँ पर उसके लिए अटैचमेंट। अच्छा, इसके लिए क्वेश्चन आता है कि अगर आपको ईमेल अटैचमेंट के लिए कौन सा आइकन यूज होता है, वहां पर कौन सा आइकन है जिसको प्रेस करके आप चीजों को अटैच कर सकते हो, दैट इज पेपर क्लिप आइकन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर क्लिप आइकन जो है बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला यहाँ पर छोटा है, आप खुद अपनी जीमेल खोल के देखना, दिस इज पेपर क्लिप आइकन। पेपर क्लिप आइकन पर प्रेस करके आप फाइल्स, ऑडियोज, वीडियोस वगैरह को अटैच कर सकते हो। चाहो तो आपको एक और चीज यहां पर याद रखनी है, दैट इज जीमेल में आप मैक्सिमम 25 MB तक अटैच कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 25 MB तक आप चीजों को अटैच कर सकते हो, इसके ज्यादा आप अटैच नहीं कर सकते हो। ठीक, अच्छा, लास्ट में है सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या है, ये ऑप्शनल है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ईमेल, बट यहां पर आपको याद रखना है सिग्नेचर में कि ये ऑटो एडिट होता है, आप सेटिंग्स में इसको सेट करते हो, ये फिर आपका जीमेल जो है, आपका सर्विस प्रोवाइडर है, खुद ही ऐड करता है। लास्ट में होता क्या है, ये ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, ये ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है जो आप पहले ही सेट करते हो, जैसे आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम। इससे होता क्या है, ये एक पर्सनल टच देता है ईमेल को, एक प्रोफेशनल टच देता है ईमेल को। ठीक, और अल्टीमेटली आप क्या करते हो, ये सारी चीजें, ये एनाटॉमी जो है जब ये कंप्लीट होती है, आपने ईमेल को फ्रेम किया, उसके बाद आपने ईमेल को सेंड किया, और सेंड दबाते ही, जहाँ सेंड दबाते ही आपकी ईमेल जो है वो लॉन्च हो जाएगी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, ठीक है, यहाँ पर हमने एनाटॉमी पढ़ी, सारी स्ट्रक्चर ईमेल का पढ़ा, एक तो हेडर होता है इसमें, टू फ्रॉम सीसी बीसीसी, सब्जेक्ट डेट, सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद मैसेज, मेन बॉडी हमने लिख ली, अगर कोई अटैचमेंट करनी है हमने वो की है। ठीक है, इसके लिए जो आइकन है वो पेपर क्लिप आइकन यूज़ होता है, मैक्सिमम हम 25 MB फाइल जो है वो अटैच कर सकते हैं। लास्ट में ऑप्शनल है, हम सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा पर्सनल टच देने के लिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें जब हो गई, हमने जो ईमेल है वो रेडी हो गई, अब सबसे पहले कहाँ जाएगी, मुझे देखना है कि आपको अब चीज़ें आप लिंक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। देखो यहाँ पर अभी हम कहाँ हैं, हमने ईमेल जो है इसकी एनाटॉमी पढ़ी, ईमेल रेडी हो गई। ठीक है, सबसे पहले कहाँ जाएगी, अगेन मैं इसको रिपीट करता हूँ, ये सबसे पहले, अभी ये कहाँ है, अभी ये आपके जीमेल में है, आपके कंप्यूटर में जो जीमेल सॉफ्टवेयर है वहां पर आपने लिख लिए, एनाटॉमी खत्म, आपने स्ट्रक्चर बनाया पूरा, आपने सेंड प्रेस किया तो ईमेल लॉन्च हो गई। सबसे पहले होगा क्या, सेंड दबाते ही सबसे पहले ये कहाँ जाएगी, अगर आपको याद होगा कहाँ पर चेक करेगा उसको, ये वाला भाई साहब, मेल सबमिशन एजेंट। यहाँ पर चेकिंग होगी, आपने एड्रेस ठीक लिखा है नहीं लिखा है, चेकिंग होगी, कहाँ जाएगी, अब ये होगी यहाँ पर सेंड, मेल सर्वर में। यहाँ जो है, यहाँ एक सॉफ्टवेयर पड़ा होगा इस सर्वर में, उसका क्या नाम है, मेल ट्रांसफर एजेंट। ये इसको यहाँ से लॉन्च कर देगा, कहाँ पर, SMTP का यूज करके, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करके इसको कहाँ भेजेगा, रेसिपेंट में भेजेगा। ये रेसिपेंट सर्वर तक पहुंच जाएगा, यहाँ पर एक बड़ा कंप्यूटर लगा होगा, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से जो आपका रिसीवर यहाँ पर इंतजार कर रहा होगा, इस तक पहुंचने के लिए ये क्या करेगा, इसमें एक सॉफ्टवेयर होगा जिसका क्या नाम है, मेल डिलीवरी एजेंट। ये मेल डिलीवरी एजेंट भाई साहब इसको रूट बताएगा कि आपको यहाँ जाना है, तो ये रिसीवर तक आपकी पहुंच जाएगी आपकी ईमेल। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होंगी चीज़ें। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ होगा, POP3 या IMAP प्रोटोकॉल यूज़ होगा रिसीवर तक पहुंचाने के लिए। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये मैंने 5-6 बार अभी तक आपको समझाया। तो एक और बार आपको एंड में इसकी मैं समराइज जो है वो स्टेटमेंट आपको बताऊंगा।
तो अभी हमें डिस्कस करना है इस एनाटॉमी के बाद एक और चीज़ है यहाँ पर, दैट इज आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। अब हम समझते हैं मेलिंग बॉक्स। ठीक है, मेलिंग बॉक्स इज द डिजिटल स्टोरेज स्पेस ऑन द ईमेल सर्वर। ठीक है, अब जो ईमेल सर्वर होता है आपका, रिसीविंग ईमेल सर्वर होता है आपका, यहाँ आप समझो अगेन मैं इसी इमेज का यूज करूंगा बार बार। जो रिसीविंग ईमेल सर्वर होता है आपका, यहां पर आपके लिए स्पेस कुछ अवेलेबल होती है हर एक यूजर के लिए। जीमेल का जहां तक ताल्लुक है, जीमेल में आपको दी जाती है 15 GB की स्पेस। 15 GB की स्पेस आपको फ्री दी जाती है। इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है मेल सर्वर में। ठीक, अच्छा, इसको हम, ये जो स्पेस आपको फ्री दी जाती है आपके रिसीविंग सर्वर में, इसको हम नाम देते हैं मेलिंग बॉक्स। इसको हम नाम देते हैं मेलिंग बॉक्स। हर ईमेल यूजर का यहाँ पर एक मेलिंग बॉक्स होता है रिसीवर मेल सर्वर में। ठीक, और इसी में आपकी जो भी मेल्स होंगी, जो भी आप रिसीव करोगे डिफरेंट पीपल से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, वो यहीं पर स्टोर होंगी इसी मेल बॉक्स में। इस मेल बॉक्स से ही फिर आपके कंप्यूटर तक वो पहुंचाई जाएंगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको बोलते हैं मेल बॉक्स। ठीक, अच्छा, मेल बॉक्स में डिफरेंट अंदर कैटेगरीज होती हैं। मेल बॉक्स में अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं आपकी ईमेल्स को सिंपलीफाई करने के लिए, आपकी ईमेल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आपके मेल बॉक्स में डिफरेंट फोल्डर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट फोल्डर्स। अब आप बताओगे सर ये तो इनबॉक्स, प्राइमरी, प्रमोशन, सोशल, ये तो हमारे मोबाइल पर होते हैं, ये तो हमारे सर्वर में कहाँ से आ गए? देखो, आपके जो मोबाइल पर जो आप देखते हो ना, जब आप जीमेल खोलते हो, वहाँ पर ये पिक्चर मैंने डाली ना, यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ पर इनबॉक्सेस, प्राइमरी, प्रमोशन, सोशल, ये असल में आपको यहाँ पर दिखता है खाली मिरर। ये मिरर होता है, मिरर। असल में ये सारी चीज़ें, सारे फोल्डर कहाँ पर होते हैं? ये सारे फोल्डर अवेलेबल होते हैं आपके सर्वर पर। ठीक है, आपके रिसीविंग मेल सर्वर में ये आपके सेव होते हैं। आपको खाली उसका मिरर दिखता है, मिरर। उसको बोलते हैं हम सिंकिंग। उतना डीप आपको नहीं जाना है, बस इतना आप याद रखो, ये टेम्पोरली आपको यहाँ पर दिखता है, बट ये असल में होता कहाँ पर? ये फोल्डरिंग वगैरह कहाँ होती है? ये मेल बॉक्स असल में होता है आपके सर्वर पर, रिसीवर मेल सर्वर पर। ठीक, वो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बस अभी आपको थोड़ा इसको सिंपल रखो। ये जो मेल बॉक्स होता है, ये डिजिटल स्टोरेज स्पेस होती है मेल सर्वर पर। जीमेल जो है ये 15 GB आपको देता है मेल बॉक्स में। ठीक, इसमें मेल बॉक्स में डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं। पहला फोल्डर होता है इनबॉक्स। जब आप जीमेल खोलो, अभी आप देखोगे वहां पर पहला इनबॉक्स। ये मेन फोल्डर होता है जिसमें सारे आपके इनकमिंग मेल जो है वो स्टोर कर दिए जाते हैं। ठीक, यहाँ से फिर कैटेगराइजेशन शुरू होती है। इनबॉक्स में 3 कैटेगरीज होती हैं, जैसे प्राइमरी, प्रमोशन और सोशल। प्राइमरी में जितनी भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं वो खुद ही जो जीमेल का AI है वो यहाँ पर कैटेगराइज करके, जो उनके सर्वर में AI सॉफ्टवेयर लगा होता है, वो खुद कैटेगराइज करके जो प्राइमरी है इनको अलग करता है, प्रमोशन को अलग करता है, सोशल को अलग करता है। प्राइमरी को अलग करके वो यहाँ पर दिखाएगा इस फोल्डर में। ठीक, ये आपके लिए पर्सनल जो मैसेजेस हैं, इंपॉर्टेंट वन है, वो यहाँ दिखाएगा। ठीक, प्रमोशन जो एड्स आएंगे या डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर्स आएंगे, वो खुद उनको कैटेगराइज करके किस फोल्डर में डालेगा? प्रमोशन फोल्डर में। उसके बाद सोशल जो फोल्डर है, इसमें सारी मैसेजेस वो डालेगा जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट से आएंगे। ठीक, ये 3 हैं, 3 टाइप्स ऑफ इनबॉक्सेस में ये 3 टाइप्स ऑफ फोल्डर्स होते हैं, सब फोल्डर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज स्टार्ड। स्टार्ड में क्या होता है? ये स्टार मार्क करके जो आप रखते हो खुद, स्टार मार्क करके जो आप खुद रखते हो, हाईलाइट करते हो फॉर क्विक एक्सेस। आपको बुक मार्क करनी है कोई ईमेल, नेक्स्ट टाइम आपको क्विकली उसको एक्सेस करना है, आप उसको स्टार मार्क करके रखते हो, हाईलाइट करके रखते हो, या आप खुद करते हो। ठीक है, तो बाद में उसको एक्सेस करना ईजी हो जाता है। ठीक, अच्छा, तीसरा होता है, उसके बाद ये हो गया स्टार। ठीक, ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, ये 3 भी हमने पढ़ लिए। उसके बाद होता है आपका इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर है ना इंपॉर्टेंट वाला फोल्डर, इसमें भी इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं, बट यहाँ पर डिफरेंस है। देखो, स्टार और इंपॉर्टेंट में क्या डिफरेंस है, ये आप खुद करते हो, स्टार मार्क आप खुद करते हो ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए मैं क्विकली इसको एक्सेस कर पाऊं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट खुद ही करता है AI। ये खुद ही AI करता है, खुद ही जो सर्वर का होता है आपका सॉफ्टवेयर, ये वो खुद कैटेगराइज करता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेस्ड ऑन आपकी हैबिट जो है इंटरनेट पे, उसको देखकर इसको पता चल जाता है कि ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको ऑटो फ्लैग करता है। ऑटो फ्लैग मतलब खुद ही उसको इंपॉर्टेंट फोल्डर में डालता है आपके लिए। वो आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट होंगी नहीं होंगी, बट ये उसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट फोल्डर में डाल देता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये, अच्छा, डिफरेंस क्या है? स्टार आप खुद करते हो, इंपॉर्टेंट आपका AI, आपका सर्वर करता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इज स्नूज। स्नूज क्या है? अगर आप चाहते हो कि आपकी मैसेज टेम्पोरली हाइड कर दी जाएगी और आपकी इनबॉक्स में आपकी मैसेज आई, ठीक है, आप चाहते हो कि वो अभी टेम्पोरली हाइड हो जाए और मुझे लेटर ऑन रिमाइंड हो इस मैसेज के बारे में, 2 घंटे बाद मैं इसको देखूं। आप टाइम सेट करोगे 2 घंटे का, तो यहाँ पर 2 घंटे बाद जो है उसकी अलार्म आप तक पहुँच जाएगी, तो उसको बोलते हैं स्नूज करना।
अच्छा, उसके बाद है सेंट। जो भी सारी ईमेल्स आप भेजोगे वो स्टोर होगी इस फोल्डर में, सेंट फोल्डर में। ठीक, स्टार्ट हमने देख लिया, स्नूज हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट हमने देख लिया। ये वाला सेंट जो है, सारी ईमेल जो आप भेजोगे किसी को, उसका एक रिकॉर्ड रहेगा इस सेंट फोल्डर में। ठीक, उसके बाद है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब जो भी ईमेल आप सेंड करने की कोशिश करोगे, आपने लिखी कोई ईमेल लेकिन वो वहां पर अनफिनिश्ड रही, आपने ईमेल कंप्लीट नहीं की, आप वहां से बाहर आए, जीमेल से आप बाहर आए, लेकिन आपने कुछ पार्ट ईमेल का लिखा था, अब वो वहां पर जो वर्क है वो अनफिनिश्ड है, तो वो स्टोर होती है एक फोल्डर में, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट फोल्डर में, ताकि दोबारा जब आप जीमेल में जाओगे तो वो जो अनफिनिश्ड वर्क है वो वहां पर स्टोर होगी। कहां पर स्टोर होगी? ड्राफ्ट में स्टोर होगी, ये आप याद रखना। ठीक, उसके बाद है आउटबॉक्स। आउटबॉक्स इज सिंपली क्यूड बट हैव नॉट गॉन आउट येट। क्या आपने कोई मैसेज सेंड किया, आपने लॉन्च की, आपने सारा आर्किटेक्चर, सारा स्ट्रक्चर लिख के आपने सेंड दबाया, सेंड आपने दबाया, फॉर एग्जांपल आपका नेटवर्क जो है वो पुअर है, नेटवर्क पुअर होने की वजह से वो मैसेज अभी सेंड नहीं हुई, तो वो कहां पर जाएगी? वो क्यू में आएगी, कहां पर? आउटबॉक्स में। इसी तरह आपका है एक फोल्डर दैट इज स्पैम। स्पैम होता है अनसॉलिसिटेड, दैट इज अनवांटेड ईमेल्स लाइक एड्स और स्कैम। ऐसी ईमेल जो आप नहीं चाहते हो कि आपके इनबॉक्स में आए, आपके इनबॉक्स में आए, वो जो है वो अनवांटेड होती हैं। तो चाहे फॉर एग्जांपल कोई एड्स होते हैं या कोई स्कैमर्स आपके इनबॉक्स में आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पैम। ठीक, इसी तरह ट्रैश। ट्रैश क्या करते हैं? जब आप कोई ईमेल को डिलीट करते हो, वो टेम्पोरली स्टोर होती हैं एक फोल्डर में, उस फोल्डर को हम बोलते हैं ट्रैश फोल्डर। अच्छा, अगर आप जीमेल देखोगे, टिपिकली जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं 30 डेज तक टिपिकली जीमेल में आपकी जो है जब आप मेल डिलीट करोगे वो ट्रैश फोल्डर में 30 डेज तक ऑलमोस्ट रहेगी। तो उन 30 डेज में आप उसको रिकवर कर सकते हो वहां से, उसके बाद वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ठीक, अच्छा, ये सारा कुछ था। अभी जो आपकी एनाटॉमी है, आपका जो स्ट्रक्चर है ईमेल का, वो यहाँ से कंप्लीट हुआ चाहता है। तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? एक तो ईमेल क्लाइंट जैसे जीमेल है, याहू मेल है, आउटलुक है। ठीक है, ईमेल सर्वर में हमने देखा मेल डिलीवरी एजेंट, मेल यूजर एजेंट, मेल सबमिशन एजेंट, कैसे ईमेल डिलीवर होती है फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर ऑन द इंटरनेट, फिर रेसिपेंट तक कैसे पहुंचती है। अच्छा, उसके लिए जो यूज़ होता है उसके लिए यूज़ होता है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के डिफरेंट रूल्स हमने डिस्कस किए। ठीक, अच्छा, अभी हमने देखा ईमेल की एनाटॉमी, ईमेल का स्ट्रक्चर कैसे रहता है वो हमने डिस्कस किया। एंड में अब हम देखेंगे ईमेल का प्रोटोकॉल। क्या प्रोटोकॉल? मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं ईमेल में जो बेसिकली गाइड करते हैं ईमेल को कि भाई सेंड कैसे होना है, आपने रिसीव कैसे करनी है ईमेल, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, स्टैंडर्ड रूल्स हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ईमेल प्रोटोकॉल्स। 3 टोटल हमें प्रोटोकॉल पढ़ने हैं, उसके बाद आपकी जो ईमेल का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर समझिए कि प्रोटोकॉल होता क्या है। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। जैसे प्रधानमंत्री घर से निकले, अपने ऑफिस से निकले, तो वहां पर उसको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जाता है। ठीक है, यानी वहां पर रूल्स फॉलो किया जाता है कि उसको कैसे निकलना है, फिर किस गाड़ी में जाना है, कैसे क्या उसको ट्रैवल करना है, तो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है उसके लिए। तो इसी तरह प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है। ठीक, अच्छा, सेट ऑफ रूल्स जो फॉलो किए जाते हैं जब आपकी ईमेल निकलती है आपकी जीमेल सॉफ्टवेयर से, या कोई भी आप सॉफ्टवेयर जो आप यूज क्लाइंट करते हो, जब वो कहाँ से सेंडर से जाके रिसीवर तक, यहाँ पर इमेज में आप देखो, सेंडर से रिसिपेंट तक जब वो आपकी ईमेल पहुंचती है, तो यहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, कौन से ईमेल को भी भाई प्रोटोकॉल देना पड़ेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स फॉलो होते हैं इंटरनेट पे, उनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। अच्छा, 3 टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हैं मेनली आपकी ईमेल के साथ एसोसिएट। सबसे पहला प्रोटोकॉल इज दैट इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ये ईमेल को सेंड करने के लिए यूज होता है। दैट मीन्स आउटगोइंग ईमेल जो होती है, जब आपने लॉन्च की अपनी जीमेल सॉफ्टवेयर से मेल, यहाँ से सेंडर से आपने लॉन्च की, तो इसके लिए ये कैसे फिर ट्रैवल करेगी अलोंग दीज सर्वर्स इंटरनेट पे जब तक ये रेसिपेंट तक पहुंच जाएगी, इसके लिए यूज होता है एक सेट ऑफ रूल्स, उसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अच्छा, ये करता क्या है? सिंपली करता ये कुछ भी नहीं है, करता तो है बहुत कुछ। एक तो सबसे पहले ये जो जैसे पोस्ट ऑफिस में होता है ना, वो आदमी बैठा हुआ, जब आप लेटर लेते हो या कोई भी चीज होता है, वो स्टैम्प डालता है। ठीक, कि हाँ भाई चलो ठीक है, ये सब कुछ यहाँ फिट है, स्टैम्प डालेगा। अच्छा, रूटिंग सिस्टम जो होता है आपके लोकल पोस्ट ऑफिस में कि कैसे कौन सा रूट इसको लेना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है ये प्रोटोकॉल। मतलब इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग जो है रूटिंग सिस्टम जो है उसको तय किया जाता है। इन रूल्स के बेस पे जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इन्हीं के बेस पे इसको रूट दिखाया जाता है। कहाँ पर? जैसे देखो, सेंडर ने यहाँ पर आपने सेंड की, आपकी जीमेल से लॉन्च हो गई ईमेल।
आपके आउटगोइंग मेल सर्वर में पहले स्टोर हो गई, जैसे आपका लोकल पोस्ट ऑफिस है ये, ठीक, लोकल आपका पोस्ट ऑफिस है, तो यहाँ पर इसके साथ जो यूज़ होता है, अब यहाँ से इसको लॉन्च करना है, कहाँ भेजना है, इंटरनेट के थ्रू इसको सेंड करना है, जो रिसीविंग वाला सर्वर है उसके पास इसको सेंड करना है। तो इसके लिए यूज़ होगा SMTP सर्वर, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर। इन्हीं रूल्स को फॉलो करके इसको यहाँ से जो है रूट किया जाएगा, यहाँ से सेंड किया जाएगा। दैट इज़ व्हाट सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल डज। ओके, तो उसके बाद ईमेल, ये तो ईमेल को सेंड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक। उसके बाद जो है ईमेल को रिसीव करने के लिए दो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। पहले यूज़ होता था, ये ओल्डर वर्जन है, POP3 बेसिकली वर्जन है इसका, मेनली आपको याद रखना है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका वर्जन 3 ज़्यादा फेमस हुआ था, इसलिए POP3। ये पहले ओल्डर वर्जन में यूज़ होता था। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह ईमेल रिसीव करने के लिए आज जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है दैट इज़ IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। दोनों में क्या डिफरेंस है समझ लेते हैं। देखो POP3 जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये ओल्डर है, मैंने आपको बताया ओल्डर वर्जन है। ईमेल को देखो, मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ समझो पिक्चर से। जब यहाँ तक आपकी ईमेल पहुंची, जब यहाँ तक आपकी, ठीक है, यहाँ तक पहुंचने के लिए कौन से रूल्स यूज हुए, SMTP प्रोटोकॉल यूज हुआ, ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, यहाँ तक जब पहुंचा आपका जो रिसीविंग मेल सर्वर है, आपको ये रेसिपेंट है, यहाँ तक पहुंचाना है इसको, ठीक। रिसीविंग मेल सर्वर पे स्टोर हो गया आपकी ईमेल। अब यहाँ से रिसीवर तक पहुंचने के लिए जो है, पहुंचाने के लिए या तो POP यूज होगा या इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल यूज होगा। POP या IMAP में से कौन सा यूज होगा, वो आपको उसके लिए डिफरेंस जाननी जरूरी है। अच्छा देखो, फिर आप ही डिसाइड करोगे कि आजकल के ज़माने में या मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कौन सा बेटर रहेगा। देखो POP सबसे मैंने पहले बोला कि ओल्डर वर्जन में यूज़ होता था, पहले यूज़ होता था, ठीक है। इसमें क्या होता था, टेक एंड रिमूव अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट। POP3 में टेक एंड रिमूव अप्रोच। ये क्या है टेक एंड रिमूव अप्रोच? ये सर्वर है, सर्वर में आपकी जो मेल है वो स्टोर, फॉर एग्जाम्पल आप सेंडर इस टाइम पर आपका फ्रेंड है, फ्रेंड ने आपको कोई ईमेल भेज दी, वो अब आपके जो रिसीविंग सर्वर हैं, आप जहां पर रहते हो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो सर्वर है इसमें आपका वो स्टोर हो गई ईमेल जिसको आप तक पहुंचना है। अब ये आप तक पहुंचाने के लिए जो लोकल पोस्ट ऑफिस, जो लोकल पोस्टमैन है, और उसका काम कौन करता है, कौन पहुंचाता है, मैंने आपको बताया था मेल डिलीवरी एजेंट। मेल डिलीवरी एजेंट ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ये किस प्रोटोकॉल का यूज करेगा, ये करेगा या तो POP का यूज या तो IMAP का यूज आप तक इस मैसेज को पहुंचाने में। यहां तक चीजें क्लियर है। अच्छा, POP कब यूज करेगा, IMAP कब यूज करेगा। देखो पहला केस POP, अगर ये POP यूज करेगा तो यहां पर होता है टेक एंड रिमूव अप्रोच, मतलब आपकी मैसेज आपके मोबाइल तक पहुंचाई जाएगी, आपके कंप्यूटर में स्टोर होगी, फिर उसके बाद इस सर्वर से उसको डिलीट कर दिया जाएगा। POP के केस में सर्वर से मैसेज डिलीट हो जाएगी ताकि सर्वर में स्पेस कम हो जाए, ठीक है, मतलब स्पेस बची रहे। ये सर्वर से आपकी मैसेज डिलीट होगी, आपके मोबाइल में एकदम सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी, जो भी यहाँ से भेजा आपने आपके फ्रेंड ने, फिर सर्वर से वो चीज़ें डिलीट हो जाएगी, ठीक है। आप बाद में उसको चाहो कि मैं एक्सेस करूँ उसको सर्वर से, आप बाद में उसको सर्वर से एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। वन टाइम आपने इसको यहाँ पर डाउनलोड किया, बस खत्म, अब आप उसको फिर से सर्वर से डाउनलोड नहीं कर सकते हो, यहाँ से डिलीट हो गई चीज़। ये है POP, ठीक। अच्छा, सिंगल डिवाइस। सिंगल डिवाइस का क्या मतलब है, सिंगल डिवाइस का मतलब है कि आप एक ही डिवाइस अगर आप यूज़ करते हो कि तभी आप POP का यूज़ करो। क्यों, आपने यहाँ से डाउनलोड की मैसेज, ये इस डिवाइस में आपका फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, कोई भी मोबाइल है, ये इसमें स्टोर हो गई आपकी मैसेज, यहाँ से तो डिलीट हो गई, तो अब आपको कभी भी एक्सेस करना है वो तो इसी डिवाइस पर आप डिपेंडेंट हो गए, ईमेल तो खाली इस डिवाइस में है। तो अगर आप सिंगल डिवाइस यूज़ करते हो तो आपके लिए बेटर क्या है, आप चले जाओ सिंपली POP के साथ। लेकिन अब अगर मल्टीपल डिवाइसेज हैं वो हम आगे देखेंगे, उसके लिए भी रुको। तीसरी चीज़ है स्लोअर, अगर आपका कनेक्शन स्लोअर है, ठीक है, अगर आपका इंटरनेट स्लो है, इसका क्या मतलब है, अगर इंटरनेट चाहे ना यहाँ से डाउनलोड करने के लिए, यहाँ से रेसिपेंट तक पहुंचाने के लिए, इसी को हम बोलते हैं ना डाउनलोड, अपलोड, डाउनलोड। डाउनलोड मतलब आपके इस सर्वर से आपके मोबाइल फोन में जब ईमेल आएगी उसको बोलते हैं डाउनलोड करना। अच्छा, अगर आपको उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, समझो गौर से बात, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है उसका मतलब ये है कि आपकी जो मैसेज है वो मैं एक ही टाइम पे यहाँ पर जो है डाउनलोड करके रखूँगा एक ही टाइम पे, तो मेरा जो सारी झंझट है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर बाद में इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है, ये है वगैरह, कुछ भी हो जाए, तो मैंने अपनी मैसेज डाउनलोड करके रखी है स्लोअर कनेक्शन में ही, एकदम मेरी मैसेज डाउनलोड हो गई। अब इंटरनेट है नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो स्टोर है कंप्लीटली यहाँ पर, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, तो यहाँ इस केस में प्रेफर करूंगा मैं POP, ठीक। अच्छा, ऑफलाइन एक्सेस, अभी मैंने बोला ऑफलाइन अगर आपको एक्सेस चाहिए कि हाँ भाई मैसेज डाउनलोड हो गई हमेशा के लिए, अब सर्वर में तो नहीं है, सर्वर मतलब ऑनलाइन, सर्वर मतलब इंटरनेट ऑनलाइन, यहाँ पर तो मोबाइल में ऑफलाइन एक्सेस कर सकता हूँ मैं,
तो इसके लिए POP3 मैं यूज़ करूँगा। अच्छा, IMAP कब यूज़ होता है? अब गौर से समझो। IMAP दूसरा केस है, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये मॉडर्न है, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इसमें आप ईमेल को एक्सेस कर सकते हो विदाउट फुली डाउनलोडिंग द फाइल्स। मतलब यहाँ पर आपकी ईमेल है जो आपके मोबाइल तक पहुँचनी है, ठीक है। आपकी ईमेल यहाँ पर कहीं स्टोर है, कहीं पर क्या मैंने आपको बताया कहाँ पर स्टोर है, मेल बॉक्स में स्टोर है। ये भी पॉइंट याद रखो। मैं सारी चीज़ों को अब कनेक्ट करा रहा हूँ, ठीक है, सारी चीज़ों को अब एक साथ कनेक्ट करा रहा हूँ। मेल बॉक्स में आपके सर्वर में आपकी स्पेस है। जीमेल आपको कितना स्पेस देता है? 25 GB। उसको हम क्या बोलते हैं? मेल बॉक्स। मेल बॉक्स में किसी भी फोल्डर होगा, इनबॉक्स होगा, कोई भी फोल्डर होगा, मानो इनबॉक्स में आपकी मेल पड़ी है यहाँ पर, ठीक है, मेल बॉक्स में। अच्छा, अब आपको आपके मोबाइल तक ये डाउनलोड करनी है यहाँ से, ठीक है। इसके लिए आपको इंटरनेट एक्सेस चाहिए। अगर आप याद रखना, अगर आपको फुली डाउनलोड नहीं करनी है, आप चाहते हो कि मेरे मोबाइल में जो है वो स्टोरेज कम है, मैं फुली डाउनलोड नहीं करूंगा ये ईमेल, मुझे दिन में हज़ारों मेल्स आते हैं, तो मैं कितने मेल्स को, कितने अटैचमेंट्स को यहाँ पर स्टोर करूं? मैं चाहता हूं कि ये अटैचमेंट्स, ये मेल्स इसी सर्वर में रहे, ताकि मेरे मोबाइल जो है इसकी स्पेस जो है वो बचे। मेरे मोबाइल में इतनी स्पेस नहीं है, कोई मुझे 10 GB की फाइल सेंड करे, सॉरी इतना तो नहीं हो सकता, हर रोज़ मुझे कोई 25 MB की डिफरेंट मेल्स सेंड करेगा, तो उसके लिए मेरे पास उतनी स्पेस नहीं है मोबाइल में। तो अभी आप वहीं पर रखो ये। अगर आप वो चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है? IMAP प्रोटोकॉल यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइल्स फुली डाउनलोड ना हो, मतलब वो टेम्परली थोड़ा बहुत यहाँ पर आपकी उनकी एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको थोड़ा टेक्निकल बताता हूँ, ये थोड़ा बीटेक लेवल का हो जाएगा, लेकिन ये समझो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा बेसिकली, यहाँ पर खाली मिररिंग होती है। यहाँ पर आपका मिरर दिखता है, जो आपकी मैसेजेस होती हैं उसका मिरर आप यहाँ पर आपके मोबाइल में देखते हो। ये आपका मोबाइल हो गया, आपका PC हो गया, यहाँ पर आप देखते हो ना जो इनबॉक्स, जो भी डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं, वो खाली मिरर होता है किसका? इस सर्वर में। फोल्डर्स असली होते हैं इस सर्वर में स्टोर, जो मेल बॉक्स होता है, ठीक। इस मेल बॉक्स का मिरर आता है थ्रू इंटरनेट, कहाँ पर? आपके मोबाइल पर, ठीक। इतना आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि आप ईमेल को एक्सेस करो विदाउट फुली डाउनलोडिंग, तो आप IMAP को प्रेफर करो उस टाइम पे। यहाँ पर क्या होता है? क्लाइंट सिंक्स विद द सर्वर। जो आपका जीमेल है वो सिंक करेगा सर्वर के साथ। ये जो मैंने आपको बताया ना मिरर वगैरह, उसी को बोलते हैं सिंक करना। उसकी मिरर, उन फोल्डर्स का, उन मेल बॉक्स का मिरर आपके मोबाइल में आएगा, उसको बोलते हैं सिंक करना। सिंक ऑप्शन भी है आपके जीमेल में, सिंक करने की ऑप्शन भी आती है, तो आपने आपको थोड़ा बहुत पता होगा। ऑनलाइन एक्सेस बट सपोर्ट्स ऑफलाइन एज वेल। यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन मल्टीपल डिवाइसेस से मैं एक्सेस करूँ, देखो सर्वर पर यहाँ पर मैसेज डिलीट नहीं होती हैं, आपकी मेल डिलीट नहीं होती हैं। आप चाहते हो कि कभी यहाँ पर मेरा कोई PC है, मैं चाहता हूँ कि इस PC से मैं एक्सेस करूँ, आप यहाँ पर gmail.com पर जाके अपनी जीमेल दोगे और आप इस सर्वर से डाउनलोड कर सकते हो आपकी मेल को, ठीक है। आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अब कल को आप दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए, आपने कोई दूसरा फ़ोन लिया, आप चाहते हो कि मैं इस सर्वर से अपनी उस मेल को एक्सेस करूँ, आपने gmail.com पर आप गए, आपने वहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दिया, लॉगिन किया, और वहाँ पर आपकी जो मेल है ऑटोमेटिकली आपके जीमेल के इनबॉक्स में दिखेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी अवेलेबल है। कहाँ पर? वो आपके सर्वर पर स्टोर्ड है। अगर आपने यूज किया था POP, तो POP में मैंने क्या बोला था? पहली चीज, सर्वर में चीजें स्टोर नहीं रहती है। आपने एक बार डाउनलोड किया, सर्वर से वो डिलीट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमेशा सर्वर में वो डाउनलोडेड है IMAP के केस में। तो IMAP के केस में क्या होगा बेसिकली, हर आप मल्टीपल डिवाइसेस से, मल्टीपल जगह से एक्सेस कर सकते हो अपने ईमेल को, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था ये थोड़ा मॉडर्न। अच्छा, जीमेल जो है आपका, आज जीमेल में आप क्या कर सकते हो? कभी भी रिमोटली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो अपने ईमेल से। दैट मीन्स जीमेल क्या यूज करते हैं? IMAP, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल डिवाइसेस को सपोर्ट करते हैं, मैंने आपको बोला, ठीक। तो यहां तक आई होप चीजें क्लियर हैं। अब हम आते हैं लास्ट वाले स्लाइड पे, दैट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके एग्जाम में पूछता है बेसिकली। तो सबसे पहली टर्म रिलेटेड टू ईमेल। देखो यहां तक अगर मैं थोड़ा आपको रिवाइज करूंगा, ईमेल प्रोटोकॉल हमने रूल्स देखे कि कौन से सेट ऑफ रूल्स यूज होते हैं ईमेल को सेंड करने के लिए, ईमेल को रिसीव करने के लिए। 3 मेजर रूल्स हैं। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल को सेंड करने के लिए। रिसीव करने के लिए हमारे पास 2 प्रोटोकॉल्स हैं, POP3 और IMAP। POP3 तब यूज होता है जब आप चाहते हो कि भाई आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, एक ही डिवाइस से आपको ईमेल को एक्सेस करना है, ठीक है। IMAP कब आप यूज करते हो? जब आप मल्टीपल डिवाइसेस से चाहते हो कि आप ईमेल को एक्सेस करो आपके सर्वर से, ऑनलाइन एक्सेस आपको हो, कभी भी एक्सेस आपको मल्टीपल डिवाइसेस से मिले, आप IMAP का यूज करते हो, ठीक। तो यहां से आपका पूरा जो है ये कंपोनेंट जो आर्किटेक्चर ईमेल का है वो कवर होता है कि ईमेल क्लाइंट जो है, ईमेल सर्वर हमने पढ़ा, ईमेल एड्रेस, ईमेल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी ईमेल की, ईमेल प्रोटोकॉल्स। आपका पूरा ईमेल का कॉन्सेप्ट जो है आई होप क्लियर हुआ होगा। कभी भी आपको अब जिंदगी में ईमेल शायद नहीं पढ़ना पड़े, आई होप कि ऐसा आपके लिए हो। अच्छा, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछता है। सबसे पहली टर्म इज डिजिटल सिग्नेचर। मैंने आपको बोला कि एक टेक्स्ट ब्लॉक होता है
जो ऑटोमेटिकली आपके ईमेल के एंड पर आता है। ये आप सेटिंग्स में जो है वो सेट करते हो पहले, जनरल सेटिंग्स में आप अगर आप जाओगे ईमेल में। तो क्या होता है बेसिकली इससे, ये आपके ये सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप होती हैं एट द एंड। या जीमेल जो है, जीमेल में अगर आप जाओगे, ईमेल आपने लिखी तो लास्ट में आएगी। ये क्या करती हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप के तौर पर काम करती है, ठीक है। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप के एंड में आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल आइडेंटिफायर के तौर पर काम करता है कि हाँ भाई, एक पर्सनल टच देता है ईमेल को कि ये किससे, रिसीवर को सीधे इससे पता चलेगा कि ये ऑथेंटिक मेल है, ये इस जगह से, इस बंदे से मुझे ईमेल आई है, ठीक। ये थोड़ा ऑथेंटिकेट करता है। अच्छा, ये मैंने आगे लिखा है वेरीफाई सेंडर्स आइडेंटिटी, जो सेंड करेगा उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। इसी के साथ हमारी दूसरी टर्म है दैट इज ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग क्या है? ईमेल बॉम्बिंग है, ये एक साइबर अटैक है वेयर समवन फ्लड्स योर इनबॉक्स विद अ मैसिव नंबर ऑफ अनवांटेड ईमेल्स। जब आपको ये ईमेल फ्लडिंग होती है, आपके इनबॉक्स में बहुत सारी अनवांटेड ईमेल्स आते हैं एट अ टाइम साइमल्टेनियसली, उसको हम बोलते हैं ईमेल बॉम्ब, ठीक है। ईमेल का बॉम्ब वहाँ पर फट जाता है, बहुत सारी अनवांटेड ईमेल साइमल्टेनियसली आ जाती हैं। इसका क्या मकसद होता है कि ये जो साइबर अटैक, जो हैकर होता है इस टाइम पे, ये चाहता है कि आपका पूरा जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाए। सिस्टम जो है आपका सारा क्रैश हो जाए, क्योंकि आपकी सारी मेमोरी कौन ऑक्यूपाई करेगा? ये ईमेल, आपका सर्वर जो है, सर्वर पर लोड आएगा तो सर्वर क्रैश हो जाएगा, स्टोरेज क्लॉग हो जाएगी इससे। इसको हम बोलते हैं इट इज अ टाइप ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है ये, ठीक है, ईमेल बॉम्बिंग। अच्छा, इसी तरह हमारे पास है फिशिंग। फिशिंग क्या होती है? फिशिंग में आपको जो हैकर है वो प्रिटेंड करेगा एज ए ट्रस्टवर्दी एंटिटी, वो अटेम्प्ट करेगा टू स्टील द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ये इसका कीवर्ड है कि फिशिंग में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टील करने के लिए हैकर जो है वो आपको प्रिटेंड करेगा एज ए ट्रस्टवर्दी आइडेंटिटी। ये आपको याद रखना है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूजर नेम चुराने के लिए, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ऐसा अटैक जो होता है उसको हम बोलते हैं फिशिंग, ठीक। इसी तरह थ्रेड जैकिंग होती है। थ्रेड जैकिंग क्या होती है? आप जो कॉन्वर्सेशन करते हो, जैसे अभी रिसेंटली नहीं, बहुत टाइम हुआ, जो फीचर है सोशल मीडिया डिफरेंट मैसेज वेबसाइट्स पे थ्रेड्स का, जहाँ पर डिफरेंट बहुत सारे लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, कॉन्वर्सेशन एक साथ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं थ्रेड। थ्रेड क्या होती है? सिंपली एक कॉन्वर्सेशन डिफरेंट लोगों के दरमियान। तो थ्रेड जैकिंग मतलब उस कॉन्वर्सेशन को हैक करता है ये हैकर। उसमें जो उस कॉन्वर्सेशन में होते हो, वो आपके बिना पर जो है वो कुछ मैसेज डालेगा उस कॉन्वर्सेशन में, जिससे आपकी इमेज खराब हो सकती है। तो अटैकर्स इसमें क्या करते हैं? दे गेन एक्सेस टू यूजर्स ईमेल अकाउंट। आपका ईमेल अकाउंट पहले हैक करेगा, फिर जो ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन होगी वो थ्रेड होगी, उसमें वो मॉनिटर करेगा, फिर उसमें इंसर्ट करेगा खुद को, यानी आपकी जो है आपकी बेस में वो खुद को इंसर्ट करेगा वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ ऐसे मतलब चीज आपकी इमेज बिगाड़ने के लिए कुछ वहाँ पर मैसेज डालेगा या कुछ भी करेगा, जो अगर आपसे बदला लेने के लिए या कुछ भी ऐसा केस हो तो ये उसके लिए होता है थ्रेड जैकिंग, ठीक। कॉन्वर्सेशन को ही हैक करेगा, आपकी बेस पर कुछ ऐसी मैसेज डालेगा आगे कि आपकी पूरी इमेज खराब हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट टर्म इज दैट इज MIME। MIME क्या होता है? इट इज मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन क्या होता है? देखो, मैंने आपको बोला पहले हम क्या करते थे, इमेज में, यहाँ पर आप देखो वापस आते हैं फिगर पर। हम सबसे पहले क्या सेंड करते थे? सबसे पहले हम खाली ईमेल के थ्रू टेक्स्ट सेंड करते थे, ठीक। ये बेसिक था, प्लेन ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद अटैचमेंट्स जो है, अटैचमेंट्स हमने ऐड करना स्टार्ट किए। हमने वीडियोज, ऑडियोज, फाइल्स, ये सारी चीज़ें हम अटैच करते हैं। ये अटैच करने के लिए एक एक्सटेंशन होता है, जो मैंने आपको बोला था ना, पेपर क्लिप आइकन यूज होता है अटैचमेंट्स के लिए। यहाँ पर आप वीडियोस, ऑडियोज, फाइल्स अटैच कर सकते हो। इसके लिए जो है एक एक्सटेंशन यूज होता है अटैचमेंट्स के लिए, उसको हम बोलते हैं MIME, ठीक है। उसको हम बोलते हैं मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसी से यूजर जो है वो डेटा, जो इमेज, ऑडियो, वीडियो डेटा, जो अटैचमेंट्स हैं, वो सेंड कर सकता है इसी अटैचमेंट को यूज करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्या होता था? सिर्फ टेक्स्ट होता था। फिर इस एक्सटेंशन की मदद से ही ये पॉसिबल हुआ कि हम टेक्स्ट के अलावा बाकी चीजें भी ईमेल के साथ अटैच कर सकते हैं। लास्ट वाली हमारे पास टर्म है दैट इज PGP। PGP क्या है? सिंपल कुछ भी नहीं है, प्रीटी गुड प्राइवेसी। प्रीटी गुड प्राइवेसी सिंपली एक ओपन सोर्स कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है। ओपन सोर्स मतलब सोर्स कोड जिसका फ्रीली अवेलेबल हो। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जिसको एनक्रिप्टिंग और जिसके थ्रू हम डेटा को, ईमेल को, फाइल्स को एनक्रिप्ट करते हैं, मतलब एनकोड करते हैं सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद रिसीवर साइड पर फिर डिकोड करते हैं,
ठीक है, ताकि हमारी जो ईमेल्स और फाइल्स हैं वो प्राइवेट रहे, वो सिक्योर रहे। सिक्योरिटी के लिए हम इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। आप शॉर्ट में ये याद रखना, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि एनक्रिप्टिंग क्या होती है, डीक्रिप्टिंग क्या होती है। आप याद रखो, प्रीटी गुड प्राइवेसी से हम प्राइवेसी मेंटेन कर पाते हैं ईमेल्स की या फाइल्स की। अच्छा, लास्ट में एक और टर्म है यहाँ पर नीचे पहले, दैट इज ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग क्या है? जब हैकर क्या करता है इसमें, वो ईमेल मैसेज ऐसी क्रिएट करता है जिसमें कि वो आपका जो सेंडर का एड्रेस है वो फेक लिखता है, फेक सेंडर का एड्रेस लिखता है, फेक एड्रेस के साथ आप तक वो मैसेज पहुंचाता है आपको डिसीव करने के लिए। आपको लगता है कि ये मेरा फ्रेंड है, आपके फ्रेंड का एड्रेस वहां पर दिया होगा, लेकिन वो जो एड्रेस है वो आपके फ्रेंड का नहीं होगा, वो हैकर का होगा। तो दैट मीन्स जो सेंडर का एड्रेस है उसी को फेक किया जाता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। ठीक, आपको लगता है ये तो ऑथेंटिक मेरे स्कूल से मेल आई है, ठीक है, ये तो फॉर एग्जाम्पल किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मेल आई है, लेकिन वो जो है एड्रेस जो होता है वो फेक होता है, वो किसी हैकर की तरफ से होता है ताकि आप उस पर क्लिक करो और आपको वो कोई एडवर्टीजमेंट या कुछ और चीज़ें वहाँ से दिखाए। उसको हम बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। ठीक, आई होप यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज़। लास्ट में एक क्विक यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं कि ईमेल के एडवांटेज क्या है। ईमेल ईजी है, फ्री डिलीवरी, ठीक है, फ्रीली डिलीवर कर सकते हो। इंस्टेंट डिलीवरी मतलब आपने सेंड किया और दूसरे तक कुछ ही सेकंड्स में मैसेज पहुंची। ग्लोबल डिलीवरी, आप कहीं भी अपने कोने में बैठकर आप दुनिया के किसी कंट्री में किसी भी कोने में पहुंचा सकते हो मैसेज। फाइल अटैचमेंट, आप फाइल्स को अटैच करते हो। कौन सा एक्सटेंशन यूज करके? अभी मैंने बोला MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन का यूज करके हम ईमेल में अटैचमेंट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, अटैचमेंट्स को जोड़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरेज, मैंने आपको बताया IMAP का यूज करके हम लॉन्ग टर्म के लिए ईमेल को जो है वो स्टोर कर सकते हैं अपने सर्वर में, ठीक है, हमेशा के लिए। किससे? IMAP का प्रोटोकॉल का यूज करके। अगर POP करेंगे तो शॉर्ट टर्म, ठीक है, एक टाइम के लिए बस। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ऑब्वियसली पहले लेटर भेजने के लिए क्या यूज होता था? पेपर यूज होता था, उसके साथ एनवलप्स वगैरह यूज होते थे। तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ये जो है डिजिटली है, इसमें कोई वेस्ट नहीं है, तो इट इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। वहां पर क्या होता था? पेपर बनाने के लिए पेड़ काटने पड़ते थे, ठीक है, ट्री कटिंग होती थी। तो डिफॉरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग है, इट्स अ क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ हम डीप में नहीं जाएंगे, ओवरऑल वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस नहीं है, दिस इज एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस। ओके, अच्छा, रिलायबिलिटी यहाँ पर रिलायबल है, ठीक है। सिक्योर कम्युनिकेशन, एंड टू एंड हमने देखा। PGP प्रीटी गुड प्राइवेसी का यूज करते हैं हम कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाने के लिए। SMTP यूज होता है, ठीक है, रिसीविंग साइड पे POP यूज होता है, तो इट इज रिलायबल। मल्टीपल डिलीवरी, अब हमने देखा टू फोल्डर में, जैसे CC वाले सेक्शन में, अच्छा BCC वाले सेक्शन में हम बहुत मल्टीपल एड्रेसेस को एट अ टाइम एक ईमेल भेज सकते हैं। वैसे क्या था, फिजिकली हम क्या कर सकते थे, हमने कोई लेटर लिख ली, हमने दूसरे बंदे को भेजी हो। यहाँ पर एक ही लेटर लिख के हमने डिजिटली बहुत सारे रेसिपेंट्स को हमने साइमल्टेनियसली हम भेज सकते हैं, ठीक। अच्छा, डिसएडवांटेज है मेल के, जो हमने पढ़े अभी। डिसएडवांटेज, वायरस आ सकता है थ्रू अटैचमेंट्स। स्पैम, कोई गलत फेक एड्रेस से हमें मेल भेज सकता है, दैट इज अनवांटेड कोई मेल भेजेगा हमें, दैट इज स्पैम, जो हम नहीं चाहते हैं। खामा हम परेशान हो जाते हैं उसे। फिशिंग, मैंने आपको बोला, फ्रॉड कर सकते हैं, हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक अच्छी डिसएडवांटेज, अच्छी क्या मतलब, ये एक डिसएडवांटेज है कि बहुत सारी मैसेजेस जो है वो अनरीड रहती है। अगर बहुत सारी मैसेजेस हमें दिन में आते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज हैं जो हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो भी एक डिसएडवांटेज आप मान सकते हो। इसी तरह जो थ्रेड जैकिंग होती है, ठीक है, थ्रेड जैकिंग क्या होती है वो हमने डिस्कस किया। जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं बिटवीन डिफरेंट पर्सन्स, उसमें हैकर जो है आपकी ईमेल को हैक करके वहाँ पर कुछ मैसेज डाल देगा कॉन्वर्सेशन में, जहाँ पर जो है आपकी इमेज, जो आपकी छवि है, आपने बनाई थी पूरी ज़िंदगी, आपने गवाई थी उस छवि को बनाने में, तो वो सेकंड्स में ख़त्म हो सकती है। दैट इज़ वाई इट इज़ यहाँ कहा जाता है कि ऑनलाइन जो भी आप कोई चीज़ करो, इसमें यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आपकी इमेज जो है वो कभी भी 2 सेकंड 3 सेकंड में पलट सकती है। अच्छा, सो थैंक यू, दिस वाज इट फॉर द लेक्चर। थोड़ा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एंड में मैं आपको एक समरी दूंगा, तो डेफिनेटली एक समरी यहाँ पर जो है आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो, सबसे पहले ईमेल जो है, ओवरऑल आई विल ट्राई टू समराइज एवरीथिंग जो हमने पढ़ा अभी तक, ठीक है, जितना मैं यहाँ पर कर पाऊंगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जीमेल सॉफ्टवेयर, हम जीमेल की एग्जांपल लेते हैं। हम सर्विस प्रोवाइडर में किसकी एग्जांपल लेंगे? क्लाइंट, हम यहाँ पर लेंगे जीमेल। हमने जीमेल में अपनी मैसेज लिखी, मैसेज क्या, हमने ईमेल जो है अपनी जीमेल में लिखी, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी जो है सारी हमने यहाँ पर तैयार की। जो 2 फील्ड है, CC BCC, जो भी अटैचमेंट्स हमने डाले हैं वो सारे के सारे हमने
यहाँ पर डाले और हमने एक प्रॉपर मेल यहाँ पर तैयार की। हमने यहाँ पर अपना सिग्नेचर भी डाल दिया, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू रिकॉल एवरीथिंग ताकि आपको कनेक्ट हो जाए चीज़ें। तो यहाँ पर हमने अपना जो सिग्नेचर है वो भी डाल दिया, ठीक। सारी चीज़ें हमने अनॉट में सब कुछ यहाँ पर देख लिया, पूरा स्ट्रक्चर्ड ईमेल तैयार हुआ। अब हमने क्या किया, अब हमने उसको सेंड किया, ठीक है। सबसे पहले जब ये सेंड हो जाएगा ये कहाँ पर पहुंच जाएगा, सबसे पहले ये ईमेल जो हमने भेजी ये कहाँ पर पहुंच जाएगी, जो मेल सबमिशन एजेंट है ये देखेगा, इस ईमेल का एड्रेस जो है वो चेक करेगा। अच्छा सॉरी मैं यहाँ पर एक चीज़ भूल गया, ईमेल एड्रेस। अच्छा ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम टू में डालेंगे उसका ईमेल एड्रेस जिसको भेजनी है, ठीक है। फ्रॉम में हमारा ईमेल एड्रेस आ जाएगा। ईमेल एड्रेस को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि जो ईमेल एड्रेस है उसमें कौन से रूल्स हैं, क्या स्पेशल कैरेक्टर हम डाल सकते हैं, क्या स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाल सकते हैं, वो चीज़ें हमने डिस्कस की। अच्छा फिर ईमेल हमारी तैयार होगी। अब मेल सबमिशन एजेंट यहाँ पे थोड़ा बहुत चेकिंग वैकिंग इसको कर लेगा और आगे भेज देगा। आगे कहाँ भेज देगा, ये सीधे उसको भेज देगा आपका जो लोकल पोस्ट ऑफिस है। वो पोस्ट ऑफिस कौन सा है, दैट इज आपका जो नज़दीक वाला मेल सर्वर है। इस मेल सर्वर में स्टोर होगा। इस मेल सर्वर में हमने देखा एक सॉफ्टवेयर होता है, इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, मेल डिलीवरी एजेंट। ये मेल डिलीवरी एजेंट जो है ये क्या करता है, ये भाई साहब आपकी इस मेल को जो है चेक करेगा, इसको फिर चेक करके जो है इसको रूट देगा, ठीक है, इसको रूट देगा। अच्छा ये मेल डिलीवरी एजेंट जो है ये किस प्रोटोकॉल का यूज करके आपकी जो ईमेल है उसको रूट दिखाएगा और उसको अपने जो सही जो रास्ता है इंटरनेट पर वो इसको दिखाएगा। कैसे, ये यूज़ करेगा यहाँ पर प्रोटोकॉल SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। अब इसको रूट दिखाएगा, इसने करेक्ट इसका रूट जो है अब ये चला गया इंटरनेट पर। इंटरनेट पर जब आपकी ईमेल चली गई तो यहाँ पर एक सर्वर हो सकता है, ठीक है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये सीधे आपके रेसिपिएंट सर्वर तक पहुँच जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बीच में एक सर्वर होगा, यहाँ पर ये स्टोर होगी, स्टोर करके इसको फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट, इस मॉडल को क्या बोलते हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल, स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल। तो यही मॉडल है जिस पर ईमेल जो है वर्क करते हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल। अब स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल, फिर यहाँ पर कोई सर्वर होगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। एंड में जो है ये कहाँ पर पहुँचते पहुँचते आपका जो रिसीवर का मेल सर्वर है यहाँ तक आपकी मेल पहुँच जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बोला था यहाँ पर है आपका मेल बॉक्स, यहाँ पर है आपका मेल बॉक्स। तो ये जो आपका मेल बॉक्स है यहाँ पर जीमेल में आपको वो देता है कितना, 15 GB का फ्री स्टोरेज। ये मेल बॉक्स के डिफरेंट फोल्डर्स हैं, जैसे यहाँ पर इनबॉक्स है, आपको आपकी ईमेल जो डिफरेंट ईमेल है उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, सिंपलीफाई करने के लिए यहाँ पर आपका इनबॉक्स है, यहाँ पर आपका आउटबॉक्स है, यहाँ पर आपका ड्राफ्ट है, या बहुत सारे फोल्डर्स हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ लिए। अच्छा इन अकॉर्डिंगली जो भी मेल होगा वो उन्हीं फोल्डर्स में स्टोर होगा। जैसे सोशल मीडिया का है वो प्रमोशंस में डाल देगा। कौन डाल देगा, जो भी इस ईमेल सर्वर का जो है जो AI जीमेल का अपना जो AI सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर ये काम करेगा, कैटेगराइजेशन करेगा। अब पहुँच गया यहाँ पर मेल बॉक्स में आपकी मेल। अब इसको यहाँ से पहुँचाना है कहाँ तक, आपके मोबाइल फ़ोन तक। अब आपको डाउनलोड करना है इसको, उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जो है इसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक और एजेंट का यूज़ होता है, उसको बोलते हैं मेल डिलीवरी एजेंट। मेल डिलीवरी एजेंट जो है ये आपके मोबाइल तक पहुंचाने के लिए यहाँ क्या यूज़ करेगा, ये 2 प्रोटोकॉल का यूज़ करेगा, या तो POP3 करेगा या तो IMAP का यूज़ करेगा। अब मैंने आपको समझाया कि POP3 कब यूज़ करेगा, IMAP का यूज़ कब यूज़ करेगा, ठीक है। अच्छा IMAP फॉर एग्जांपल इसने IMAP का यूज़ किया, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड हो गई आपकी मैसेज और आपके मोबाइल में वो ईमेल आई है, ठीक है। आपने जीमेल खोला और आपकी मैसेज आपको इनबॉक्स में दिखी। वो इनबॉक्स में नहीं है, मैंने आपको बताया अगर आप IMAP यूज़ करें वो इनबॉक्स में खाली मिरर हो रही है, सिंक हो रही है उसमें। असल में वो कहाँ है, वो स्टोर है यहाँ पर मेल बॉक्स में, आपके जो रिसीवर का मेल सर्वर है। तो आपका यहाँ पर जो जीमेल है वो आपकी यहाँ पर दिखी, ठीक। तो आप उसको रीड कर सकते हो, चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो खाली सर्वर में रख के बाद में फिर वहाँ से देख सकते हो। आप डिसाइड करो कि आपको डाउनलोड करनी है, कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये अभी तक हमने कवर किया जीमेल में। तो जीमेल ऐसे ट्रैवल होती हैं, ऐसे सेंड होती हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। आई होप आज आपको पूरा का पूरा जो जीमेल का टॉपिक है, सॉरी ईमेल का टॉपिक है, मैं खुद भी जीमेल को ईमेल और ईमेल को जीमेल बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बताएं कि जब कोई फेमस ईमेल सर्विस जो है वो ये जीमेल जो है सबसे अभी के टाइम पे फेमस ईमेल सर्विस है, तो अब नाम तो इसी का अब आता है ना ज़बान पर, ठीक है। तो अब आप यहाँ से याद रखोगे। तो ईमेल का पूरा कॉन्सेप्ट आई होप आज आपको क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। टेलीग्राम पर इसकी PDF बिल्कुल आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी, तो मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको जूनियर असिस्टेंट हो चाहे JKP SI हो, जूनियर असिस्टेंट का कंप्लीट जो कंप्यूटर का कोर्स है
आई विल एश्योर यू कंप्यूटर का कोर्स मैं आपको फ्रीली कराऊंगा जूनियर असिस्टेंट का, एंड आई विल मेक श्योर कि आपके चाहे 15 to 20 आई डोंट नो कितने मार्क्स हैं आपके कंप्यूटर सेक्शन में, आई विल मेक श्योर, ट्राई टू मेक श्योर कि आपका कोई भी मार्क जो है वो इस सेक्शन से नहीं छूटे, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, सो थैंक यू वेरी मच। डू टेल मी आपको ये लेक्चर कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।